सो जय हिंद एवरीवन। द एजेंडा फॉर द डे इज कि यार जो हमारा CDS 1 2023 का नोटिफिकेशन आया है उस पे कुछ डिस्कशन करना, दैट व्हाट ऑल इज इन स्टोर फॉर अस एग्जाम में, कैसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन द कमिंग टाइम कैसे प्रिपरेशन करनी है एंड हाउ वी कैन इंश्योर कि हम उसमें मैक्सिमम मार्क्स निकाल सकते हैं विद द लिमिटेड टाइम दैट वी हैव इन हैंड। सो आई वेलकम एवरीवन टू दिस सेशन। लेट्स स्टार्ट। तो यार सबसे पहले दैट सिंस आई एम एज्यूमिंग कि आप में से मैक्सिमम लोग एकदम एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, सो लेट्स स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। सो देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आई वांट टू टेल यू। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ यार, दैट डेज लेफ्ट टू गिव एग्जाम, DLTGE, सबको अपने रूम पे एक बड़ी सी कागज के टुकड़े पे ये लिखना है, डेज लेफ्ट टू गिव एग्जाम। जब हम एकेडमी में थे तो ये हम हर दिन काटते थे कि आज एक दिन एकेडमी का खत्म हुआ, अब घर जाना इतना करीब आता रह रहा है। अब आपको ऐसे ही अपने दीवार पे लिखना है कि कितने दिन रह गए हैं एग्जाम को। सो अपना एग्जाम है अप्रैल में। सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट टेक अ पेन, जो भी मैं अभी बता रहा हूँ कीप डूइंग इट साइमल्टेनियसली। वीडियो पॉज करो, लिखो। अदरवाइज अगर आप इसको पोस्टपोन कर देते हो तो इशू क्या, सो उससे इश्यू क्या आता है, जो भी हम सजेस्ट करते हैं वी आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट ऑल ऑफ दिस। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हम अभी डिस्कस भी कर रहे हैं ना, कीप ऑन जॉटिंग डाउन वट एवर इज इंपॉर्टेंट, यू फील इंपॉर्टेंट और यू फील आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, उसको आप नोट डाउन करते रहो। सो एट द एंड वी हैव सम क्लैरिटी कि यार हमें क्या करना है आफ्टर वॉचिंग द सेशन। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है पीपल डू नॉट नो व्हाट दे वांट टू डू एंड सेशन देख तो लेते हैं बट सेशन देखने के बाद पता ही नहीं होता दैट व्हाट थिंग दैट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अस, हमें क्या चीज करनी है ये उन्हें पता नहीं चलता। ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट फ्रॉम यू इज कीप नोटिंग डाउन एवरीथिंग। सो अवर एग्जाम के लिए अभी अगर आप आज से देखोगे तो लगभग 112 दिन है। वी हैव 112 days टू अपीयर फॉर द एग्जाम फ्रॉम 25th of December। ठीक है। सो लास्ट का लेट्स रिमूव द लास्ट 10 days जो हम रिवीजन के लिए रखेंगे, प्रैक्टिस के लिए रखेंगे। 2 दिन हम बफर मान लेते हैं। सो मोटा मोटा 100 दिन के लिए वी वुड बी टारगेटिंग। अब सवाल निकलता है क्या सर ये 100 दिन में हम प्रिपेयर कर सकते हैं? आर दीज 100 days सफिशिएंट टू क्रैक द एग्जाम? जो सवाल हम सभी के मन में है, क्या सर इस 100 दिन में एग्जाम क्लियर हो सकता है? द आंसर इज यस एंड नो। यस किन के लिए? those who are ready to give their 100% for the next 100 days। जो अगले 100 दिन तक अपना 100% देने के लिए रेडी है, उनके लिए इट्स pretty much possible to crack the exam even if they are on zero right now। अगर वो अभी जीरो पे भी है, जीरो से वो हीरो बन सकते हैं। सो जीरो से आप हीरो बन सकते हो प्रोवाइडेड अगले 100 दिन के लिए आप अपना 100% देने के लिए रेडी हो। ठीक है। सो जीरो से हीरो बनने के लिए क्या जरूरी है? जीरो से हीरो बनने के लिए जरूरी है कि CDS ही आपका H2O हो जाए। O2H जाने के लिए आपको CDS को ही अपना H2O बनाना पड़ेगा। गेट इट? ठीक है। सो जीरो से अगर आपको जीरो टू हीरो बनना है, सो द वे इज वेरी सिंपल, जस्ट मेक CDS योर H2O। H2O से मेरे मतलब क्या मायने क्या है दोस्तों? जैसे पानी जीने के लिए अपने लिए एसेंशियल होता है ना, कि बिना पानी के लिए आदमी को जी मचलने लगता है, डिसोरिएंट होने लगता है, गला सूखने लगता है, बिना पानी के लिए सरवाइव होना मुश्किल हो जाता है। उसी तरीके से विदाउट CDS की प्रिपरेशन के लिए हमें ऐसा हो कि यार आज मैं सरवाइव कैसे कर गया विदाउट प्रिपेयरिंग फॉर CDS। सो अगर आप रेडी हो ये चीज करने के लिए, if you are ready to do this, if CDS is going to become your H2O, then you can definitely prepare for the exam in the coming 100 days even if you are at ground zero। ठीक है। इसके अलावा कोई भी बंदा है who is not ready to commit his 100% for the next 100 days, I am sorry my friend, not just 100 days, even in 1000 days it would be difficult to prepare if you are not ready to give your 100% to the process।
तब क्या होगा, हो सकता है आप 1000 दिन प्रिपेयर करते रहो, रिटर्न निकल जाए, एसएसबी ना निकले, एसएसबी निकल गई, हो सकता है मेरिट आउट हो जाओ, बिकॉज द प्रोसेस डिमांड्स योर एफर्ट एंड एनर्जी। अगर आप एफर्ट एनर्जी देने में कोताही बरतोगे तो गॉड ऑल्सो इज अ द आर्क ऑफ जस्टिस इन द वर्ल्ड इज लॉन्ग बट इट ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड the good. So God always eventually rewards your efforts in some form and other. Have trust in that and be ready to give your all for the next 100 days. ठीक है, तो this is the first message. DLTG दूसरा, फर्स्ट हमने बात कर ली DLTG की, सेकंड हमने बात कर ली 100 डेज एनफ है या नहीं उसकी, तीसरा अब आ जाते हैं हाउ टू प्रिपेयर। देखो अभी ये एसेंशियली दोनों चीजें क्या है, वाई। अगर आपका वाई क्लियर है ना, वाई डू यू वांट टू क्लियर सीडीएस, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक होते हैं रियल रीजन और एक होते हैं गुड रीजन। गुड रीजन क्या, मैं राष्ट्र की सेवा करना चाहता हूं जी मैं चाहता हूं कि मैं देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करूं जी, मैं चाहता हूं कि, और क्या क्या गुड रीजन आप लोग बताते हो जी, जैसे मैं चाहता हूं देशभक्ति की मेरे में बचपन से स्पिरिट रही है, ये सब अच्छे रीजन है। पर यार रियल रीजन वो होते हैं जो आपका दिल, आपके दिल में आपको पता होता है आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, क्यों क्रैक करना चाहते हो। रियल रीजन क्या होता है, यार मेरे पिताजी ने बचपन से ही चाहा था कि मैं सीडीएस में एक फौज में अफसर बन सकूं, मेरे पिताजी ने उतना बढ़िया स्टेटस कभी लाइफ में नहीं देखा, मैं चाहता हूं कि मैं उनको प्राउड फील कराऊं। जो आपको दिल में छूता है ना, वही आपका रियल रीजन है। अच्छे रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, गुड रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, पर रियल रीजन वही होता है जो आपको दिल को छुए और वो आप अपने दिल तक सीमित रखते हो। सो अगर आपका वाई क्लियर है ना, तो हाउ मैं आपको एंश्योर करवा दूंगा कि आपको हाउ सही पता हो, और अगर आपका वाई क्लियर है तो आप उस हाउ को भी एग्जीक्यूट करोगे। बट ये वाई आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्लियर होना कि वाई डू यू वांट टू जॉइन सीडीएस, वाई डू यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम। और ये वाई ऐसा होना चाहिए कि आपको ये सोने ना दे इसका आंसर। ये वाई ऐसा होना चाहिए कि उस मेरी जो पार्टनर है वो चाहती है कि मैं यूनिफॉर्म पहुंचू और मैं उससे इतना ज्यादा प्यार करता हूं कि उसके लिए मैं इस एग्जाम को क्रैक करने को रेडी हूँ। या हो सकता है मैं बचपन में एक ऑफिसर को देखा था, उसकी पर्सनालिटी मुझ पर ये इंप्रेशन पड़ा है कि मैं पूरी जान लगा के चाहता हूं कि मैं उसके जैसे एक अफसर बन सकूं। सो दीज आर द रियल रीजंस। मैं चाहता हूं कि मैं एक अपनी ऐसी लाइफस्टाइल अचीव कर सकूं जिसमें मुझे एडवेंचर भी मिले, मुझे ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए जिसमें एक मेरे पे सेंस ऑफ रिस्पेक्ट भी मिले सोसाइटी से। मैं एक ऐसा करियर ऑप्शन चाहता हूं जिसमें मुझे थ्रिल भी मिले। मैं ऐसा करियर ऑप्शन चाहता हूं जिसमें मुझे एक स्टेबिलिटी इन लाइफ करियर, मुझ पे एक अच्छी सैलरी, रिस्पेक्टेबल स्टेटस इन सोसाइटी मिली, इसलिए मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो गुड रीजन, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के नाम अपना सर्वस्व न्यौछावर करना, ये सब अच्छे रीजन है, गुड रीजन है। पर हमारा रियल रीजन भी होना चाहिए, बिकॉज वो रियल रीजन ही अगले 100 दिन उस फ्यूल की तरह काम करेगा जो हमारी गाड़ी को आगे बढ़ाएगा। अदरवाइज क्या है, अगर मैं आज आपकी गाड़ी में तेल डाल भी दूं, पर मैं रोज रोज आपकी गाड़ी में तेल नहीं डाल लूंगा, आपको खुद अपनी गाड़ी में तेल डालना पड़ेगा। और वो तेल कौन डाल पाएगा, ये जो रियल रीजन है आपका। ठीक है, सो हैव एब्सोल्यूट क्लैरिटी अबाउट द रियल रीजन। और जब आपका पढ़ने का मन ना करे, जब आपका अपने प्लान से भटकने का मन हो, जस्ट रिमेंबर द रियल रीजन व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, सो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब अगर आपका वाई वाला मामला सॉर्टेड है तो मैं आपको हाउ वाले मामले पे हेल्प करता हूं। ठीक है, बिकॉज दैट इज द इजियर पार्ट। लोग आपको दुनिया जहां की बातें बताएंगे, स्ट्रेटेजी बताएंगे, बट वो सब सेकेंडरी है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाई वाला। अगर आपका ये वाई वाला चीज क्लियर है ना दोस्तों, तो हाउ कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। आई हैव सीन 90% लोग एग्जाम में इसलिए क्लियर नहीं कर पाते बिकॉज देयर वाई इज नॉट क्लियर। ये उनका बहुत ही वेग होता है और बहुत ही एम्बिगुअस होता है। वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते कि वो एग्जाम के लिए क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं। अरे पड़ोसी का लड़का पिछली बार सेलेक्ट हो गया था इसलिए मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, अरे मैं इसलिए प्रिपेयर कर रहा हूँ यार क्योंकि मेरे दोस्त प्रिपेयर कर रहे हैं। नहीं, अगर आपका वाई एकदम क्लियर है ना, तो ऐसे बहुत ही रेयर बंदे हैं, हार्डली 1% ऐसा बंदा होगा जिसका वाई हमेशा से क्लियर था एंड ही वाज नॉट एबल टू क्रैक एटलीस्ट द रिटन मार्क, बिकॉज हाउ इज समवट इजियर। 99% कोचिंग आपको सिर्फ ये हाउ पे फोकस करते हैं, बट आई वुड से फोकस ऑन दिस वाई, बिकॉज ये वाई आ जाएगा तो हाउ हमारे लिए बहुत स्टार्ट है, इजी है। क्यों, अब बात करते हैं हाउ की। तो देखो सीडीएस के लिए स्टार्ट करते हैं। वी नो हमारा जो रिटन एग्जाम है सीडीएस का, उसमें वी हैव 3 ब्रांचेस,
इंग्लिश आएगी, जीके आएगी, और आईएमए वालों के लिए मैथ्स भी आएगी। ठीक है, 100 नंबर, 100 नंबर। ठीक है, ओके, सो दिस मच वी नो। अब सबसे पहले, क्या एक माइंड में ऑलरेडी प्रीसेट कट ऑफ होनी चाहिए? आंसर इज नो। क्या हमें एक रिस्पेक्टेबल एग्जाम जाने से पहले पता होना चाहिए कितने नंबर लाने हैं? नहीं। एग्जाम हॉल में जाने से पहले बस हमें यह पता होना चाहिए दैट वी शुड टारगेट द मैक्सिमम दैट वी कैन स्कोर। ठीक है, पर सिंस मार्केट में हमेशा हर कोई एक नंबर फ्लोट करता रहता है, सो मैं भी एक नंबर बोल देता हूं ऐसी। जीके में आपको टारगेट करना है 45 प्लस स्कोर, और इंग्लिश में हम टारगेट करेंगे 65 प्लस स्कोर। ठीक है, दिस इज द मिनिमम इंग्लिश में। ठीक है, आई हैव सीन इंग्लिश में पीपल गेटिंग 80 ऑल्सो। ठीक है, जीके में आई हैव सीन पीपल गेटिंग 65 प्लस ऑल्सो। सो दीज आर द बेयर मिनिमम दैट वी आर टारगेटिंग। अब कई लोग बोलेंगे सर मेरी तो इंग्लिश बचपन से बहुत खराब रही है, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ के आया हूं। भाई, यूपीएससी को, एसएसबी बोर्ड को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां से पढ़ के आए हो, क्या करके आए हो। उनको फर्क पड़ता है कि तुम में ओएलक्यूज है या नहीं, तुम जो वो पेपर दे रहे हो उस पेपर को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, अगर आप ये दोनों चीजें कर ले रहे हो तो इट इज इमटेरियल आप हिंदी बैकग्राउंड से हो, इंग्लिश बैकग्राउंड से हो, तमिल बैकग्राउंड से हो, तेलुगु से हो, डजेंट मैटर। दे नीड अ बेयर मिनिमम थ्रेशोल्ड जो आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा। सो लेट्स स्टॉप गिविंग अवरसेल्व्स एक्सक्यूजेस कि मैं हिंदी मीडियम का हूं और मैं एसएसबी नहीं क्रैक कर सकता, मैं इंग्लिश का पेपर नहीं क्रैक कर सकता। अब जब आपका वाई क्लियर है यार, तुमने ही तो डिसाइड किया था ना भाई, तूने बहन तूने ही तो डिसाइड किया था कि एग्जाम तू क्रैक करेगा। तो अब जब तूने ही वो डिसाइड किया था, तेरे को पता है तेरा वाई क्लियर है, तो फिर आप पीछे क्यों हट रहा है ये बहाना देके कि तू इंग्लिश प्रिपेयर नहीं कर सकता, तू जीके प्रिपेयर नहीं कर सकता? तू अब घबरा क्यों रहा है दोस्त? जब तेरा वाई क्लियर था, वो तेरा गोल था, तूने दोस्त की नकल करके इतना गोल डिसाइड नहीं किया। जब गोल डिसाइड तूने पूरी ईमानदारी पूरी शिद्दत से किया है, तो अब मेहनत करने से क्यों डर रहा है? मेहनत तो अब पूरी करना। और मैं ये यकीन दिलाता हूं तुम्हें यार कि अगर पूरी शिद्दत से मेहनत की, इंग्लिश चाहे तुम हिंदी मीडियम के हो, साइंस अगर तुम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी अगर तुम इंजीनियरिंग साइंस बैकग्राउंड के हो, तुम्हारे लिए उन चीजों को सीखना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। इट्स द इजिएस्ट थिंग, मच 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 इजियर देन डिसाइडिंग व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द फोर्सेस। ठीक है, सो ये आपको बहुत ऐसा लगेगा कि नहीं सर डिसाइड करना बहुत आसान है। नहीं, सपने देखना एक बात होती है, किसी चीज को अपना ध्येय बनाना, लक्ष्य बनाना अलग बात होती है। सपने तो मैं 10 दिन में 10 अलग अलग चीजों को देखता हूँ। जॉनी सिंह एक दिन में 10 रोल प्ले कर देता है, बट दैट डजंट मीन कि जॉनी सिंह वो सब चीज करना चाहता है असली में। ठीक है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर हम सीडीएस बनना चाहते हैं, वो गोल इतना पावरफुल होना चाहिए कि हमारे सामने 20 ऑप्शन और भी आ जाए, देन ओनली वी शुड बी रेडी टू फोकस ओनली ऑन आवर टारगेट। ठीक है, सो अगर हमारा टारगेट उतना नोबल था और हम इतने कमिटेड थे, तो दी स्मॉल बैरियर्स कि मैं हिंदी मीडियम से हूं सर, इंग्लिश नहीं सीख पाऊंगा, नहीं भाई, तो हमने गोल ही गलत चुना ना। इफ यू आर एमिंग फॉर द स्टार्स, देन वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हम सिर्फ इंडिया से अपने घर छोड़ के मार्केट तक ही जाएंगे। अब जब हमने चांद पे जाने का ही लक्ष्य रख लिया है, तो एटलीस्ट अपने देश से निकल के यूरोप तक तो पहुंचते हैं। ठीक है, एंड रास्ता हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में कैसे पहुंचना है, बट ये डर मन से हटा देना है कि मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं पढ़ूंगा, या इस चीज में मैं वीक हूं तो मैं दूसरी चीज से कंपनसेट करूंगा। नहीं, जिस चीज में हम ऑलरेडी अच्छे हैं वो हमारी स्ट्रेंथ होगी, लेकिन जिस चीज में हम कमजोर है वो हमारी वीकनेस नहीं बनेगी। ठीक है, तो जो हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया है वो हमारी स्ट्रेंथ बनेगा, लेकिन जिस चीज में हम खुद को कमजोर समझते हैं वो हमारी वीकनेस नहीं बनना चाहिए। ठीक है, सो विद दीज ओपनिंग थिंग्स लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जीके से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिकॉज जीके को लेके काफी सारे लोगों के काफी सारे कंफ्यूजन रहते हैं। सो इतने में अगर आपको कोई भी डाउट है, प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट्स एंड आई विल हैव अ लुक। ठीक है, अब आ जाते हैं जीके पे। तो जीके को लेके काफी सारे मिथ्स है मार्केट में, काफी सारे डाउट्स हैं। कई बंदे बोलते हैं एवरीथिंग अंडर द सन इज आस्क्ड इन द एग्जाम। तो ये सूरज है, ठीक है, मेरा सूरज सफेद है, तो ये सूरज है। ठीक है, तो बंदे बोलते हैं सर जी जो भी सूरज की रोशनी के नीचे है सब कुछ ये पूछ देते हैं, सूरज की रोशनी के ऊपर जो है वो भी पूछ देते हैं। आ जाते हैं ना वो बिग बैंग थ्योरी पे सवाल, आ जाते हैं ना ज्योग्राफी के वो वाले सवाल कि ये कॉन्टिनेंट कहां पे है, हिस्ट्री के ये वाले सवाल,
जमीन के नीचे जो है उस पे सवाल, वो माइक्रोब्स पे सवाल, एवरीथिंग अबव द सन, अंडर द सन, इंक्लूडिंग द सन, सन के बारे में भी सवाल आ जाते हैं, वो आदित्य L1 मिशन क्या है, ठीक है। सो ऐसा बोला जाता है सर ये तो एवरीथिंग अंडर द सन, अबव द सन, इंक्लूडिंग द सन पे आ जाते हैं। सो कैसे प्रिपेयर करें, द सिलेबस इज जस्ट लाइक द सी। सो अंडरस्टैंड दिस, पहले हमें 100 में 100 नंबर नहीं लाने, वी हैव टू जस्ट गेट 45 प्लस मार्क्स, ठीक है। सो भले ही कुछ भी पूछा जाए, हमें लिमिटेड चीजें पढ़नी है। अब वो लिमिटेड चीजें क्या है, कैसे डिसाइड करना है, दैट अगेन इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, की कैसे वी कैन रिड्यूस व्हाट वी हैव टू स्टडी, ठीक है। सो व्हाट वी विल बी टारगेटिंग, आई होप सबको पता हो जीके में क्या क्या आता है, क्या वेटेज रहता है सीडीएस का। अगर नहीं पता तो डोंट वरी, आई विल आल्सो डिस्कस दैट। हम हर चीज एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं, एकदम फ्रॉम ग्राउंड अप वी आर ट्राइंग टू बिल्ड एवरीथिंग सो दैट कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो जीके का टारगेट हमने कितना रखना है, 45 प्लस टारगेट रखना है मार्क्स का, ठीक है। तो जीके में एज वी ऑल वेरी वेल नो, वी वुड बी गेटिंग 120 क्वेश्चंस। सबको पता है ना ये बेसिक चीजें, 120 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स, 1/3 नेगेटिव, ठीक है। एंड वी आर टारगेटिंग 45 प्लस मार्क्स। तो अच्छा मुझे बताओ ये 45 मार्क्स कितने क्वेश्चंस में ट्रांसलेट होंगे। बेसिक मैथ्स का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर 100 मार्क के 120 क्वेश्चन है तो मुझे 45 मार्क्स लाने के लिए कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। 1/3 नेगेटिव का एसेंशियली मतलब ये कि अगर आपने 3 तुक्के मारे, सॉरी 4 तुक्के मारे, उनमें से 3 तुक्के गलत हो गए और 1 तुक्का सही हो गया, तो इट वुड लीड टू अ नेट जीरो, आपके टोटल स्कोर पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। सो अगर आपने 4 तुक्के मारे, उनमें से 1 तुक्का भी सही हो गया और बाकी 3 गलत भी हो गए, आप नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में, ठीक है। सो गेस वर्क कितना करना है, कैसे करना है, उस पर भी आई विल टॉक अबाउट, और कैसे इंटेलिजेंट गेस वर्क करना है, नॉट रैंडम तुक्काबाजी, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। बट आई होप ये सबको पता हो बेसिक कितने सवाल और वेटेज क्या है, नेगेटिव क्या है। अब आ जाते हैं क्या क्या पूछा जाता है। सो हमने देखा एवरीथिंग अंडर द सन, ये सब बोला जाता है। बट अगर आप उसको और भी क्रिस्टलाइज करोगे, यू विल सी कि हम बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लिमिटेड चीजें पढ़ के अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। मैं ये भी बताऊंगा कहां से पढ़ना है और हम कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो फर्स्ट जो सब्जेक्ट मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है और जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है इस टाइम पे, और जो सबसे इजीली है, सो आई एम टेलिंग इट बोथ इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, कि प्रायोरिटी हमें कैसे करना है, एंड जिसका रोटी सबसे ज्यादा है। रोटी मतलब रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। तो किसी टॉपिक को पढ़ने में आपने 10 घंटे लगा दिए, बट उससे सवाल आया एक ही, और दूसरा टॉपिक था जिसको पढ़ने में आपने 2 घंटे लगाया और उससे सवाल आ गए 2, तो इसका रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड ज्यादा है विजावी इससे, ठीक है। तो हम ऐसे इसी प्रायोरिटी में लगा रहे हैं कि जिसका रोटी ज्यादा है उसको हम पहले डील कर रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट जो मेरे हिसाब से दैट्स जनरल साइंस फॉर यू। जनरल साइंस का मतलब क्या, जनरल साइंस में कई बंदे सोचते हैं कि सर ये तो बहुत, हम तो ह्यूमैनिटीज के हैं या हम कॉमर्स के हैं, तो हम जनरल साइंस कैसे पढ़ेंगे। वही, डोंट गिव एक्सक्यूजेस, अब पढ़ना है तो पढ़ना है यार। अगर स्कूल में पढ़ लिया होता तो अभी उतना नहीं पढ़ना पड़ता, बट अब क्योंकि एग्जाम आ रहा है तो पढ़ना ही है। वी हैव टू स्टडी इट नो मैटर व्हाट सिचुएशन अराइजेस। व्हाई? बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोर स्कोरिंग पार्ट्स ऑफ द एग्जाम, ठीक है। सो लगभग आप 30 से 35 नंबर इस टॉपिक से खींच सकते हो, ठीक है। यू कैन इजिली गेट 30 to 35 मार्क्स फ्रॉम द जनरल साइंस का टॉपिक ओनली। कैसे? जनरल साइंस में आप एक बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कुछ जो एक टॉपिक होता है इन्वेंटर्स, डिस्कवरीज, मिसलेनियस साइंस जिसे बोलते हैं, वो हमें करना है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। अभी हम कैसे करेंगे उस पर बात करते हैं। सी, अगर आप सेल्फ स्टडी अभी कर रहे हो और आपका साइंस का बैकग्राउंड रहा है, सो यू नीड टू डू जस्ट वन थिंग विच इज द 9th एंड 10th क्लास की एनसीईआरटी। ऑनलाइन जाओगे, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाओगे, यू वुड बी एबल टू डाउनलोड दीज एनसीईआरटीज। इसमें भी आपको स्पेसिफिकली क्या करना है, जो बोल्ड ब्लैक में वर्ड्स प्रिंटेड होते हैं, मेक श्योर दैट यू नो देयर डेफिनेशंस। जो वो बॉक्सेस होते हैं एनसीईआरटी के अंदर, ऐसे बॉक्सेस मिलेंगे, उस बॉक्सेस में जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। और फाइनली जो चैप्टर के एंड में एक समरी होती है,
एक लेट्स रिकैप काइंड ऑफ सेक्शन होता है जिसमें चैप्टर का जिस्ट बताया होता है, उसमें जो जो टर्म्स आए उन टर्म्स की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है देन यू आर गुड टू गो, ठीक है। सो जनरल साइंस कहां से करनी है? जिन बच्चों की ऑलरेडी साइंस है उन्हें एनसीईआरटी पढ़ के सेल्फ ये चीज समझ आ जाएगी, ठीक है। उनको अलग से कोई क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है। मैथ्स का भी टारगेट बताऊंगा यार, मैथ्स पे भी वी विल डिस्कस, ठीक है। आज अभी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बिकॉज आई वांट टू डील थिंग्स इन डिटेल एंड आई आल्सो वांट टू नो कि कितने बंदे सीरियसली लाइक आर इनटू दिस, ठीक है। सो ओके, दैट मेक्स सेंस। हाँ, आप लोग अपना डाउट्स यार कमेंट में पूछते रहो, आई विल एड्रेस ऑल ऑफ देम। ऐसा नहीं है दैट वी वुडंट बी एड्रेसिंग, मैथ्स पे भी आएंगे, अभी जीके एक एक करके करते हैं। सो दिस इज साइंस के नोट्स बनाने चाहिए या नहीं? अगेन गुड क्वेश्चन। देखो, साइंस के नोट्स किन्हें बनाने चाहिए? दोज हु आर रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं साइंस को, उनको नोट्स बनाने चाहिए बिकॉज इट विल हेल्प देम रिवाइज। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आप साइंस के नोट्स बना रहे हो यू आर जस्ट कॉपिंग एवरीथिंग दैट इज रिटन इन द एनसीईआरटी। अगर आप पूरी एनसीईआरटी की जीरोक्स ही बनाने लग जाते हो अपने नोट्स में, दैट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर एनीवन, ठीक है। सो अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं? नोट्स शुड बी मेड आफ्टर 2 रीडिंग्स, ठीक है। थर्ड रीडिंग में आपको नोट्स बनाने हैं। कैसे बनाने हैं वो बताता हूं। शैल आई इरेज दिस? ये मैं मिटा देता हूं। नोट्स, हाउ वी हैव टू मेक नोट्स। देखो, फर्स्ट टाइम आप जब एनसीईआरटी लेके बैठोगे एंड द फर्स्ट टाइम यू विल सिट विद द एनसीईआरटी, आप उसको पढ़ोगे। सपोज आवर मैटर चैप्टर है, या सपोज चैप्टर है लाइट, या सपोज चैप्टर है लेट्स से केमिकल्स इन एवरीडे लाइफ, कोई भी ऐसा चैप्टर है, ठीक है। सो फर्स्ट व्हाट यू वुड डू, यू विल रीड द चैप्टर फ्रॉम द बिगिनिंग। आपने पढ़ा चैप्टर एंड तक, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट रीडिंग। आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, क्लोज योर आइज एंड अंडरस्टैंड किया टॉपिक पैराग्राफ में मुझे क्या पूछा गया है। वो चिंटू मिंटू के डब्बे बने होते हैं यहाँ, वो आपस में सवाल ववाल पूछते हैं, उसमें आपने वो सवाल जो चिंटू ने पूछा है वो पढ़ा, उसका आंसर खुद से सोचा कि अच्छा मिंटू क्या जवाब दे सकता है, फिर जवाब पढ़ा, ठीक है। उस पर पॉन्डर किया। फिर आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, क्लोज योर आइज की थिंक, अगर ये मैटर में मुझे बता रहा था दैट देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो क्या मुझे पता है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर? उसने बोला देयर आर 2 एडिशनल स्टेट्स, वन विच इज कॉल्ड प्लाज्मा, सेकंड इज विच इज कॉल्ड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अगर ये लिखा है तो क्या मुझे इन एडिशनल 2 स्टेट्स के बारे में पता था? यू रीड दैट, उसको पढ़ा। बोल्ड में जो जो वर्ड आए कि मैटर को हम डिफाइन कैसे करते हैं, यू सॉ दैट डेफिनेशन, क्या आपको वो डेफिनेशन याद रही? अगले पैराग्राफ में उसने एटम मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस समझाया, क्या आपको डिफरेंस याद रहा? रीड, क्लोज योर आइज, रिवाइज, रीड, क्लोज योर आइज, रिवाइज ईच पैराग्राफ के लिए, ठीक है। किया आपने, ऐसे यू कंप्लीटेड द एंटायर चैप्टर, ठीक है, नो इश्यूज। मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। आपने पूरी बुक कंप्लीट कर ली सपोज, ठीक है, इस तरीके से। डू नॉट मूव, स्टार्ट मेकिंग नोट्स नाउ, मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट और द नेक्स्ट टॉपिक। अब क्या हुआ, आप व्हेन यू रिटर्न बैक टू दिस अगेन स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द टॉप टू द एंड एंड जस्ट मार्क द, हाईलाइट द कीवर्ड्स उसमें जो थे, या ऐसी चीजें जो आपको दोबारा से पढ़ के याद नहीं आई, आपको एकदम वो दोबारा से सोचना पड़ा कि अरे यार ये तो मैं एकदम ही भूल गया, उसको अंडरलाइन कर दो, ठीक है। अगेन डू नॉट मेक नोट्स टिल नाउ। तीसरी बार में व्हेन यू रीड इट फॉर द थर्ड टाइम, जस्ट लुक एट द हेडिंग ऑफ द चैप्टर एंड क्लोज योर आइज एंड रिकॉल कि मैंने इसमें क्या क्या पढ़ा था। जस्ट मेंटली रिकॉल, ठीक है। एक बार आपने रिकॉल कर लिया देन स्टार्ट रीडिंग। फिर आपको कुछ चीजें दिखेंगी, अरे यार ये मैं कैसे भूल गया, तो मैंने पढ़ाई था। नोट दैट डाउन इन योर कॉपी। जो चीज आपको याद नहीं रह रही तीसरी बार भी उसी को अपने नोट्स पे इंक्लूड करना है। दिस इज द बेस्ट मेड टू मेक नोट्स, ठीक है। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी दैट वी कैन अडॉप्ट टू मेक नोट्स। इट इज बिकॉज अदरवाइज क्या होता है, पीपल मेक सो लेंथी नोट्स, मतलब वो जितनी बड़ी बुक नहीं है उससे बड़े अपने नोट्स बना देते हैं। देव प्रजापति और ज्योग्राफी ये सब भी बताता हूं, ठीक है। yes yes Sam, that's the boxes that I am talking about, ठीक है। yes, points of and in the end में जो समरी होती है, जो एक समराइज्ड वर्जन है कंडेंस, वो भी, ठीक है। उस पे भी आता हूं निशा, मैं आई विल मूव कम टू दैट आल्सो, डोंट वरी, ठीक है। ओके, ठीक है। सो ये रिवीजन वाला, नोट मेकिंग वाला, ये वाला फंडा क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछो यार, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए अपने को, ठीक है।
इसमें अपने को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, पीवाईक्यू का रोल बताऊंगा, पीवाईक्यू का अलग से रोल बताऊंगा यार। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है, नोट कैसे बनाना है, ये वाली चीज क्लियर हो गई। देखो स्पून फीड करने को मैं बोल दूं, नोट्स मत बनाओ, पीडीएफ मत पढ़ो, सॉरी बुक मत पढ़ो, पीडीएफ दे दूंगा आगे अपना कोई यहाँ मनी मेकिंग मशीन। आजकल एक पता है आप लोगों को क्या होता है, ये एमएमएम आपको पता है, आरआरआर आप में से कितनों ने देखी है आरआरआर? हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड आरआरआर? मेजॉरिटी ऑफ यू? यस। सो आरआरआर जैसे है ना, वैसी एक चीज और है, एम एम एम। क्या है ये एम एम एम? ये है हमारी कोचिंग माफियाज। ये जो कोचिंग माफिया है आजकल, भैया दीदी सब कोचिंग माफिया के पार्ट बन चुके हैं। माफिया एक्सपेंड करता जा रहा है, हर कोई माफिया का हिस्सा बनना जा रहा है, ठीक है। तो कोचिंग माफिया है मनी मेकिंग मशीन, ठीक है। इससे हमें सावधान रहना है। ये मनी मेकिंग मशीन कैसे पैसे कमाती है? दो तरीके से। एक तो आपसे डायरेक्ट पैसा ले लेती है, दूसरा आपसे टाइम ले लेती है। तो जो भी चीज या तो आपसे पैसा आपका ऐसा ले रही हो, या आपसे इतना टाइम ले ले रही हो जिसका आपका रिटर्न उतना ना हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ द कोचिंग माफिया, सिंपल, इंक्लूडिंग मी। अगर मैं आपसे बहुत ज्यादा पैसा ले ले रहा हूँ या मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम ले ले रहा हूँ, देन आई एम अ पार्ट ऑफ दिस कोचिंग माफिया एंड यू शुड अवॉइड मी लाइक एड्स जैसे। एड्स जैसी बीमारी से दूर रहना चाहिए, प्लेग जैसी बीमारी दुनिया में ना आए, कोविड ना आए। तो ऐसी जिस तरह से इन बीमारियों से बचना चाहिए, वैसे ही इन कोचिंग माफियाओं से भी बचना चाहिए, ठीक है। सो एफर्ट तो अपनों को मानना पड़ेगा यार। अगर कोई आपको बोल दे, मीठी गोली दे दे कि अरे मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो, मेरी वीडियो देख लो, उससे अपना काम बन जाएगा, दैट इज नॉट द बेस्ट वे, ठीक है। जो स्ट्रैटेजी बताई जाए उस पर आप इंप्लीमेंट करो और उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करें, साथ में प्रैक्टिस करें, दैट इज अ मच बेटर वे। अगर कोई बोले मेरी पीडीएफ खरीद लो और उससे काम हो जाएगा, देन इट विल नॉट हेल्प, ठीक है। ठीक है। हाँ, अब मैं आता हूं। नहीं यार, जो एनसीईआरटी में ना, अगेन मैं सेम चीज, सपोज देखो मैं एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं आपको लाइट के बारे में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो एनसीईआरटी में अपने को बेसिक समझाया जाएगा कि व्हाट इज लाइट। ये एक वेव की तरह भी बिहेव करती है और ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, ठीक है। फिर आपको लाइट के बताया जाएगा कि वो रिफ्लेक्ट भी हो सकती है और रिफ्रैक्ट भी हो सकती है। रिफ्लेक्शन के फिर आपको रूल्स पढ़ाए जाएंगे कि वो इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल इतना होता है। रिफ्रैक्शन में वो आपको स्नेल्स लॉ और वो सब चीजें पढ़ाई जाएंगी। अब यही चीज अंडरस्टैंड दिस, किस डेप्थ तक पढ़ना है वो डेप्थ एनसीईआरटी ही बताती है। अब मैं ये जो वेव पार्टिकल डुअलिटी है, इस पे ना बंदे पीएचडी भी कर सकते हैं। ये वेव पार्टिकल डुअलिटी जो लाइट की है, जो एक आपका एक्सपेरिमेंट होता है 11th क्लास में आप पढ़ते हैं हम। कोई बता सकता है कौन सा होता है वो, यहाँ से लाइट निकलती है? डबल स्लिट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जो साइंस वाले होंगे उन्हें पता होगा। सो ये सब भी मैं पढ़ाने को पढ़ा सकता हूँ लाइट के ही चैप्टर में, कि देखो क्लास 9th में लाइट का चैप्टर है और ये सब भी लाइट का, और आप सोचो अरे वाह सर कितने एडवांस चीज पढ़ा रहे हैं। अंडरस्टैंड दिस, लाइट पे लोग पीएचडी कर सकते हैं ऑन जस्ट दिस एक कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पार्टिकल डुअलिटी पे, ठीक है। बट डज दैट मीन हमें उस डेप्थ तक पढ़ना है? नहीं। डेप्थ, कितनी डेप्थ तक पढ़ना है, वो क्या चीज हमें गाइड करेगी उसके बारे में? एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब एक साल अगर उसने एक क्वेश्चन पूछ लिया, लेट सपोज हिग्स बोसॉन पार्टिकल पे, और तो उसका मतलब क्या ये है कि आप क्वांटम फिजिक्स में पीएचडी करने लग जाओगे? आंसर इज नो, ठीक है। तो हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जो एनसीईआरटी में दिया हो और जिसपे पीवाईक्यूज रिपीटेडली आए हो। इस पर मैं सेपरेट सेशन लूंगा पीवाईक्यूज को कैसे यूज करना है। बट सफाइस इज टू से, अभी हमें एनसीईआरटी के लेवल तक पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो उनके लिए जिन्होंने एनसीईआरटी स्कूल में पढ़ी हुई है, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं। जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के यार, आपको एक ज्यादा जो आपको सूटेबल तरीका रहेगा, बिकॉज ये उनके लिए बता रहा हूँ जो वीडियोस पे डिपेंड नहीं होना चाहते और जो बुक से पढ़ना चाहिए और जो पढ़ना भी चाहिए, उन्हें 9th एंड 10th क्लास की एस चांद पब्लिकेशन की किताब आती है, वो लेनी चाहिए। बिकॉज एनसीईआरटी में ये बात सही है, गागर में सागर भरा गया है। इसका मतलब क्या होता है गागर में सागर भरना? एनीवन? तो जो नॉन साइंस का बंदा है ना, जो साइंस बैकग्राउंड का बंदा है, उसे पढ़ के समझ आ जाएगा
कि यार अच्छा एनसीईआरटी में ये लिखा है बिकॉज उसने 12th में भी वो साइंस पढ़ी है तो ही वुड बी एबल टू रिलेट। बट जो नॉन साइंस का बंदा है यार जिसकी साइंस कमजोर है उसको उतना साइंस का वो स्टेटमेंट पढ़ के उतनी चीजें समझ नहीं आएंगी। तो जो नॉन साइंस का बंदा है उसको एनसीईआरटी की जगह आई वुड एडवाइस ये एस चांद की 9th-10th की किताबें आती हैं। आई गेस लखमीर कौर एंड मंजीत चंद उनके राइटर्स होते थे। तो लखमीर कौर मंजीत चंद की एस चांद की किताब है। या इसके अलावा एक प्रदीप की भी आती थी। प्रदीप आई डोंट नो अब आती है या नहीं। बट एस चांद बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, एस चांद की लखमीर कौर मंजीत चंद की एनसीईआरटी की किताब 9th और 10th की। अब आप बोलोगे सर ये तो फिजिक्स की एक होगी, केमिस्ट्री की एक होगी, बायो की एक, एंड देन 6 किताबें हो जाएंगी। तो इतना पढ़ना पड़ेगा। हाँ यार अगर आप नॉन साइंस की हो और आप सही में एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो पढ़ना पड़ेगा। अब पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी क्या? आंसर इज नो। उसमें कितना पढ़ना है दैट आई विल टेल यू व्हेन वी स्टार्ट कि कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, बट नॉन साइंस वालों के लिए अगर वो सही में साइंस सीखना चाहते हैं तो एस चांद उन्हें एटलीस्ट एक ट्राई तो देना चाहिए। ठीक है, कैसे पढ़ना है, स्पीड रीड कैसे करनी है, ज्यादा टाइम लगेगा? आंसर इज नो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा प्रोवाइडेड आप उसको सही ढंग से पढ़ें। ठीक है, बट साइंस करने का ये तरीका है बोथ फॉर साइंस एंड नॉन साइंस स्टूडेंट। क्या इससे पूरे साइंस के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे? आंसर इज नो। क्या हमें पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? आंसर इज नो। अगर हम 80% से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं हर एक सब्जेक्ट के, अंडरस्टैंड जीके में आपका टोटल ओवरऑल स्कोर 80% से ज्यादा आ जाएगा। एंड दैट इज लाइक मतलब जीके में 80 नंबर 100 में से आपने बहुत रेयर कैंडिडेट्स के देखे होंगे। ठीक है, सो हमें टारगेट रखना है कि 80% ऑफ द क्वेश्चंस उस सब्जेक्ट के जो आ रहे हैं हम इजीली उनको सॉल्व कर ले रहे हैं विद द लिमिटेड टाइम दैट वी आर गिविंग टू साइंस। ठीक है, ठीक है, सो दिस इज क्लियर। अब ये भी जो चीज हमने पढ़ी उसका प्रूफ कैसे होगा कि हमने सही पढ़ा या गलत पढ़ा? देखो, एक इंग्लिश की भी बात करते हैं। एक प्रोवर्ब सुना है आपने, प्रूफ ऑफ पुडिंग लाइज इन ईटिंग। इसका मतलब क्या होता है? आज क्रिसमस है तो थोड़ा पुडिंग की याद हमें भी आ गई। पुडिंग क्या होती है? खीर समझ लो, खीर। ठीक है, बताओ बताओ क्विकली गाइस। अब थोड़ा इंग्लिश भी प्रैक्टिस करते हैं ना। अगेन ये चीज मेरे साथ रहेगी यार, दोस्त ऑफ यू हुआ न्यू, मैं सारे सब्जेक्ट मिक्स करता हूँ, एक सब्जेक्ट को दूसरे से रिलेट करके ही पढ़ाता हूँ। तो जब ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ हो सकता है उसमें मैं साइंस डाल दूं, साइंस पढ़ा रहा हूँ हो सकता है उसमें हिस्ट्री डाल दूं, ठीक है, इंग्लिश डाल दूं। सो सारे, बिकॉज आई डोंट बिलीव कि एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट है। इट्स द एक्यूमुलेटेड कलेक्शन ऑफ नॉलेज दैट इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, बिल्कुल लक्ष्य ने सही बताया। प्रूफ ऑफ पुडिंग लाइज इन ईटिंग की। आपको एक बंदा बोलता रहे कि स्विमिंग के लिए आपको पहले सांस लो, पानी के अंदर जाओगे तब ब्रीद आउट करना, फिर नाक बाहर निकालना, फिर सांस दोबारा से लेना, हाथ को ऐसे चलाना, हाथ और सांस साथ साथ होनी चाहिए। वो कितने भी बार बता ले, बट जब तक आप पानी में उतरोगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि आपको स्विमिंग आ रही है या नहीं। साइकिल चलानी है, आपको कोई 10 बार बता दे बैलेंस ऐसे करना है, पर जब तक चलाओगे नहीं पता नहीं चलेगा। सिमिलरली अगर आपको खीर दी हुई है तो कोई बोल दे एकदम स्वादिष्ट खीर है, संजीव खन्ना की बनाई हुई, संजीव कपूर की बनाई हुई खीर से भी टेस्टी है, पर जब तक आप उसे खाओगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा वो टेस्टी है या कड़वी है या कसैली है। ठीक है, सो इसी तरीके से आपने साइंस पढ़ तो ली, पर कहीं यूट्यूब से पढ़ी आपने, किसी टीचर से, या आपने कहीं बुक से पढ़ी, या आपने किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाके पढ़ी, उसका पैमाना क्या है जज करने का? उसका पैमाना है कि आप एक दिन जाओ सीडीएस के पीवाई क्यू सॉल्व करो लास्ट 5 इयर्स के, सीएपीएफ में जो जनरल साइंस का सेक्शन आता है उसके पीवाई क्यू सॉल्व करो। इन पीवाई क्यूज में अगर आप 80% प्लस क्वेश्चन सही कर रहे हो हर पेपर में, देन आपने साइंस अच्छी पढ़ी है। अगर नहीं कर पा रहे हो मतलब हमारी पढ़ी हुई साइंस में कुछ वीकनेस है। ठीक है, सिंपल ये पैमाना है। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना कि सर मैंने सही जगह से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ये किताब से पढ़ा है क्या ये सही है या नहीं। ठीक है, एवरीथिंग इज राइट, एवरीथिंग इज रॉन्ग। जहां से आपके नंबर आ जा रहे हैं वो आपके लिए सही है। ठीक है, तो जब कोई मुझसे पूछता है ना सर ये वाली किताब सही है या नहीं, तो यार जब तुम अपनी लाइफ पार्टनर चुन रहे होगे, जब तुम अपना पॉइजन चुनते हो कि सर मैं बीपी लूं कि जेडी लूं, तब आप मुझसे नहीं पूछते। तो यार बुक में क्यों पूछ रहे हो? किताब वही जो समझ में आए। ठीक है, तो जो किताब समझ में आ रही है वो आपके लिए किताब बेस्ट है।
डोंट थिंक कि सर ने बोल दिया एनसीईआरटी पढ़नी है पर वो तो मुझे समझ नहीं आ रही। तो आपके लिए बताया यार एस चांद पढ़ो, अगर एस चांद भी समझ नहीं आ रही, हो सकता है आपको लूसेंट वाली जीके जनरल साइंस की किताब समझ आ जाए, उसको देख लो। लूसेंट की जनरल साइंस की जो किताब है उसको देख लो। अगर आपको एनसीईआरटी लग रहा है सर ये तो हल्के लेवल की है, मैं कुछ एडवांस पढ़ना चाहता हूँ, लूसेंट की जो जनरल साइंस की किताब है उसको पढ़ लो, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर। इसके अलावा आप जो साइंस का मिसलेनियस सेक्शन पढ़ता है, अगर आपने इतना कर लिया है और इसके बाद भी आप पे टाइम एनर्जी है, तो जो लूसेंट की जीके की किताब है उसमें जनरल साइंस के सेक्शन में एक एंड में मिसलेनियस सेक्शन है जिसमें इन्वेंटर्स दिए होंगे, कुछ केमिकल्स दिए हुए, उनके जो कॉमन नेम्स है वो दिए होंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोला जाता है, ये हाइड्रस जो .H2O होता है उसका क्या मतलब होता है। तो एंड में जो लूसेंट की जीके की किताब में जो जनरल साइंस का सेक्शन है उसको आप 1 से 2 दिन में कवर कर दोगे, प्रोवाइडेड आपने वो एनसीईआरटीज वाला काम अच्छे से किया हुआ है ऑनेस्टली, ठीक है। तो दैट इज ऑफ लूसेंट जीके का जो रोल है, जो आपको एक मिसलेनियस पार्ट जीके का पड़ता है। अब आपने अगर इस तरीके से जनरल साइंस पढ़ ली ना, अब चाहे वो किसी भी एग्जाम में है, चाहे वो सीएपीएफ में है, चाहे वो आपके एफकेट में जनरल साइंस कल को आ जाए, चाहे वो आपके स्टेट पीएससी अगर आप दे रहे हो उसमें आ जाए, जनरल साइंस इज डन फॉर यू, ठीक है। सो अगर आपने इस तरीके से अप्रोच करके जनरल साइंस कर ली, एक बार का एफर्ट है एंड देन इट इज लाइफ लॉन्ग, ठीक है। सो इतना क्लियर है सबको? दिस मच इज क्लियर। जनरल साइंस को लेके आप किसी का इशू? जनरल साइंस वन ऑफ द हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है बहुत कम एफर्ट के साथ, और स्पेशली जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं जिन्हें हिस्ट्री पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा डर लगता है, उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि वो साइंस में अच्छा स्कोर करें, ठीक है। अब कैसे करना है वो हमने देख लिया, कहां से करना है वो देख लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले सब्जेक्ट पे। सेकंड सब्जेक्ट मेरे हिसाब से जिसपे आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है दैट्स पॉलिटी, ठीक है। दैट्स योर पॉलिटी। पॉलिटी को कैसे करना है उसकी बात करते हैं। देखो, पॉलिटी के लिए द अप्रोच इज क्वाइट सिंपल। जनरली बंदे, एक किताब है एम लक्ष्मीकांत जिसको बाइबल, कुरान, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, अच्छा ये बताना जरा ये क्या होता है जेंड अवेस्ता, कोई जानता है? देखें जरा कैसी पढ़ाई कर रहे हो, जीके कैसे कितने जानते हो। व्हाट इज दिस जेंड अवेस्ता? सो इन बुक्स के बराबर कई बंदे इसको ट्रीट करते हैं कि पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत भगवान द्वारा ही एकदम रचित किताब है। सो आई एग्री टू एन एक्सटेंड टू दैट स्टेटमेंट, बट अंडरस्टैंड दिस, ये बुक बहुत मोटी है, मतलब हर साइज इसका साल इसका साइज बढ़ता ही जा रहा है, एंड इट्स प्राइमरीली रिटर्न फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, नॉट डिफेंस एग्जाम्स, ठीक है। सो उसमें से आपको बहुत ज्यादा मटेरियल फिल्टर आउट करना पड़ता है, ठीक है। यू वुड हैव टू फिल्टर आउट अ लॉट ऑफ कंटेंट, ठीक है। आपको उसमें से काफी सारा मटेरियल फिल्टर आउट करना पड़ेगा। सो पॉलिटी के लिए अगर आप पे एनर्जी है, अगर आप ओटीए पे जीके ही आपका स्ट्रॉन्ग फोर्टे मान रहे हो, तो आई वुड एडवाइज एम लक्ष्मीकांत पढ़ो। वो भी कवर टू कवर नहीं पढ़नी, ऐसा नहीं है कि पहले पेज से लेके लास्ट पेज तक पूरा पढ़ते ही चले गए, पढ़ते ही चले गए, पढ़ते ही चले गए। नो, दैट्स नॉट द राइट वे टू डू इट। हमें एक बहुत ही सिस्टमैटिकली तरीके से पॉलिटी को पढ़ना है, जैसा हम इन नेक्स्ट 100 डेज का जो हम प्लान बना रहे हैं उसमें करेंगे। सो सपोज पॉलिटी हमने स्टार्ट की प्रेसिडेंट से, लेट्स से द फर्स्ट चैप्टर दैट आई डिड इज प्रेसिडेंट। फिर प्रेसिडेंट के बाद भले ही किताब में अगला चैप्टर वाइस प्रेसिडेंट है, आई वुडंट डू दैट, आई वुड डू गवर्नर, ठीक है। तो जैसे मुझे पता चला कि प्रेसिडेंट की से रिलेटेड कोई आर्टिकल है, लेट सपोज आई सॉ कि यार प्रेसिडेंट इज द वन हु हैज वीटो पावर्स। कौन से आर्टिकल में वीटो पावर्स हैं प्रेसिडेंट के, कमेंट करके बताओ। देन आई विल सी कि यार गवर्नर के पास भी वीटो पावर्स हैं, देन आई विल कोरिलेट प्रेसिडेंट की वीटो पावर्स और गवर्नर की वीटो पावर्स में क्या अंतर है। अगर प्रेसिडेंट पे कोई बिल वापस रिटर्न किया प्रेसिडेंट ने, और वो बिल रिटर्न होके वापस प्रेसिडेंट के पास आ गया, तो क्या प्रेसिडेंट के लिए मैंडेटरी है उसको अप्रूव करना? सेम चीज अगर गवर्नर के साथ हो, गवर्नर ने एक बिल रिटर्न किया और हाउस ने उस बिल पे दोबारा से पास करके गवर्नर के पास भेज दिया,
तो क्या गवर्नर के लिए ये मैंडेटरी है उस बिल को एक्सेप्ट करना? तो दोनों का आंसर क्या सेम होगा या अलग अलग होगा? तो इस तरीके की सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस दोनों की पावर में हम अगर कंपेयर करके करते हैं ना, देन इट बिकम्स इजी बिकॉज हमें कंफ्यूजन नहीं होता। अच्छा, इसका आंसर बताना जो अभी कमेंट में पूछा हुआ है मैंने। इट्स एन ऑर्डिनरी बिल। अभी लक्ष्य एग्जांपल के लिए मानते हैं ऑर्डिनरी बिल, बिकॉज जो मनी बिल्स होते हैं उनपे तो यूजुअली वीटो यूज ही नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स पे भी, ठीक है, एंड दैट हैज बीन डन आफ्टर एन अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट है वो भी बताना जरा। ओके, सो पॉलिटी का इस तरीके से विल डू। और सारे चैप्टर पॉलिटी के नहीं पढ़ने। अगर आप लक्ष्मीकांत देखोगे उसमें एक चैप्टर है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, तो हमारे लिए वो बहुत ही ऊपर बेसिक लेवल पे उस टॉपिक, मतलब वो पूरा जो जितना बुक का नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वाला सेक्शन है वो हम जस्ट एक क्लास में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे लिए उस डेप्थ में पढ़ना जरूरी नहीं है। कुछ चैप्टर्स हैं जो हमें डेप्थ में पढ़ना है, जो हम पढ़ेंगे, जैसे फंडामेंटल राइट, प्रीएम्बल, जो मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अलावा इंपॉर्टेंट salient features of the Indian Constitution, then fundamental duties, DPSP, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो उस पर भी मैं डिटेल में बात करूंगा जब हम शेड्यूल डिस्कस करेंगे। बट दिस इज द वे टू अप्रोच पॉलिटी। ठीक है, कैसे करनी है पॉलिटी ये क्लियर हो गया। पॉलिटी के लिए अगर आपको एक आइडिया चाहिए तो ऑलरेडी यूट्यूब पे ना वर्दीशाला के चैनल पे तिरंगा सीरीज जो पहले चली थी उसी का कुछ कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगी। उसमें फर्स्ट सेशंस में हमने पॉलिटी ही डील की हुई है। सो इफ यू गो एंड वॉच दोज वीडियोस आपको एक आइडिया आ जाएगा यार पॉलिटी कैसे पढ़नी होती है। बिकॉज आई हैव सीन पीपल रीडिंग पॉलिटी इन अ वेरी अनइंटरेस्टिंग वे। मतलब वो जस्ट एज कि ये आर्टिकल में ये इस तरीके से रटने की कोशिश करते हैं और नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी वो उसको समझते हैं। बट आई एम टेलिंग यू, अगर आप पॉलिटी को इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी समझेंगे देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, बिकॉज आपको वो चीजें दिमाग में स्टोर हो जाएंगी फॉर अ लॉन्ग टर्म। ओके, ये चीज क्लियर है। पॉलिटी कैसे पढ़नी है, कहां से पढ़नी है। दूसरा, पॉलिटी को लेके अब जब आपने ये पॉलिटी कर ली, हम अपनी उसमें क्या करेंगे, अपना जो 100 डे का ये हम बना रहे हैं उसमें कैसे करेंगे। आई विल टेल यू द चैप्टर, ये वाला चैप्टर है। आई विल गिव यू सम टाइम कि इतने टाइम में आपको सेल्फ स्टडी करनी है। दिस इज एंड द एंटायर थिंग दैट विल बी डूइंग इन आवर बैचेस, कि मैं आपको टारगेट दूंगा, यू डू दैट थिंग ऑन योर ओन, देन वील मीट वंस और ट्वाइस और थ्राइस जो भी हमारा शेड्यूल बनेगा, और उसमें देन वट एवर डाउट्स यू हैव वो हम डिस्कस करेंगे। एंड देन आई विल आस्क यू वाइज क्वेश्चन, लाइव Q&A पूछूंगा। ऐसा वो ड्रामा बहुत हो गया कि ऑनलाइन पोलिंग करेंगे, ये करेंगे। आई जैसे एकदम स्कूल में होता था ना कि हाँ भाई खड़े हो तो बता इसका जवाब क्या है, ताकि अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। देखो, अकाउंटेबिलिटी सबसे बड़े दिक्कत है अभी इस कोचिंग में जो भी चल रही है। उनमें क्या होता है, बच्चा एक कान में बैठा होता है और सुनते सुनते फिर सो जाता है, फिर अगले दिन कुछ दूसरी क्लास देखने लगता है। इस जो हम प्रोग्राम चल रहा है इसीलिए इसमें थोड़ा लिमिटेड क्राउड रखेंगे। बिकॉज क्या रहेगा कि मैं आपको टास्क दे दिया, मैंने डाल दिया कि आज ये करना है अपने को प्लान के हिसाब से, ठीक है। अब मैं शाम को पूछूंगा सबसे इंडिविजुअली, भाई लाइव अटेंडेंस हुई कि आज इतने बंदे आए, ठीक है, ये आया ये आया। हर किसी से कुछ भी उस चैप्टर से पूछ लूंगा जो चैप्टर है, एंड आई विल मेक श्योर कि जिसको नहीं पता ही इज पनिश्ड फॉर दैट। ठीक है, पनिशमेंट क्या होगी वो भी देखी जाएंगी, बट पनिशमेंट होंगी कि तूने ये सवाल नहीं बताया। और उससे पहले मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दूंगा कि उस चैप्टर से रिलेटेड आपके जो जो डाउट्स हैं वो मैं एड्रेस कर सकूं, ठीक है, ताकि किसी को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में कोई दिक्कत ना हो। बट उसके बाद क्वेश्चन पूछूंगा और उसमें आपके आंसर सही होने चाहिए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू इन दिस थिंग। ऐसा नहीं होगा कि यार मैं क्लास ले लूं फिर ऐसा हो कि अरे सर वो हमने रिवाइज ही नहीं की, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो एकदम जैसा पुराना ओल्ड स्कूल होता था ना कि भाई बंदा बैठा है और पूछा गया नहीं आया तो फिर जो टीचर करता था वैसे ही। सो दिस इज द आइडिया पॉलिटी के लिए। आई होप पॉलिटी के लिए समझ आ गया हो बंदों को सीन क्या है इसमें, क्योंकि वी आर नॉट टारगेटिंग अ लॉट ऑफ पीपल, तो इसलिए इंडिविजुअल अटेंशन वुड बी मच मोर पॉसिबल एंड इजियर। सो ये वाला हो गया पॉलिटी का। इसके अलावा देन हर एक सब्जेक्ट के लिए दिस शुड गो विदाउट सेइंग कि पीवाईक्यूज आर द मस्ट। पीवाईक्यूज मस्ट है, ठीक है। तो लास्ट 5 इयर्स तो आपको करने ही करने हैं, बोथ ऑफ CDS एंड CAPF।
सीडीएस और सीएपीएफ के लास्ट 5 ईयर मस्ट है। कोई टेस्ट सीरीज मत खरीदो मार्केट से, कोई यूट्यूब इसी वीडियो से आएंगे 120 के 20 सवाल। अरे भाई जब तुझे ही पेपर पता है तो तू यूट्यूब पे वीडियो क्यों बना रहा है? यूपीएससी के एग्जाम हॉल में जाके पेपर सेटर ही बन जा। ठीक है, सो 5 ईयर्स के जो है सीडीएस के, तो दैट वुड एसेंशियली मीन 10 सेट्स ऑफ पेपर ये एंड 5 सेट्स ऑफ पेपर ये। तो ये जो 15 सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर है ना, अगर आपने इनको सॉल्व कर लिया, दैट्स बेटर देन एनी मॉक व्हिच वुड बी सर्कुलेटिंग इन द मार्केट, एनी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन द मार्केट, एनी वीडियो जो क्लेम करेगा कि इसी वीडियो से आएंगे सारे सवाल। ये देखो महा मैराथन, महा अल्ट्रा मेगा शिवरात्रि महारात्रि, इस टाइप की जो भी वीडियोस आती हैं, उन सबसे अच्छा अगर आपने 15 पेपर्स को अच्छे से सॉल्व किया है, उन्हें एनालाइज किया है पूरा टाइम देके, इट्स मच बेटर देन एनी ऑफ दोज महारात्रि काल रात्रि, ठीक है, 12-12 घंटे की जो वीडियोस बनाते हैं इनमें। पीवाईक्यूज कैसे करने, दैट इज अगेन यही पीवाईक्यूज जब हम मिलेंगे ना, मैं मोस्टली जो क्वेश्चंस उनमें से पूछूंगा वो वही होंगे जो पीवाईक्यूज होंगे या उससे इंस्पायर्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सो दैट वुड बी द क्वेश्चंस दैट आई वुड बी आस्किंग यू, बिकॉज और ये कैसा होगा, टारगेट वाइज करेंगे। जैसे आज हमने टारगेट करा था, कोई सपोज आज हमारा टारगेट था लेट से फंडामेंटल राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स का लेट सपोज पार्ट 1 हमने कुछ आर्टिकल करने थे, लेट से 12 से लेकर 22 करने थे। ठीक है, सो ये मैंने आपको आज का टारगेट दिया था। अब मैं शाम को मिलूंगा तो मैं इस टॉपिक से ही जो पीवाईक्यूज के इंपॉर्टेंट सवाल है, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, एक्सक्यूज मी, वो आपसे पूछूंगा, डिस्कस करूंगा, आपके जो डाउट्स थे वो लेंगे हम। फिर अब उसके बाद क्या करना है, जब हमारा ये वाला हो गया, अब आपको आराम से अपनी पीवाईक्यू की पीडीएफ बुक जो भी आप यूज कर रहे हो उसमें जाना है, उसमें फंडामेंटल राइट जब हो गया, उसमें जितने भी फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन थे सारे सॉल्व कर देने हैं। ठीक है, और उसमें जो क्वेश्चन ना समझ आया या ना सॉल्व हुआ उसको शाम को डाउट में पूछ लेना है क्लास में। ठीक है, बहुत सिंपल रखना है यार चीजों को, जितना कॉम्प्लिकेट करते जाओगे उतना मुश्किल होता जाएगा। ठीक है, ठीक है, सो दिस इज क्लियर कि कैसे करेंगे। चैप्टर पढ़ा, उसके चैप्टर के पीवाईक्यू सॉल्व किए। यार पीवाईक्यू की अरविंद कोई सी भी ले लो, एक पीवाईक्यू की अलग अलग पब्लिकेशंस की आती रहती है, बट एसेंशियली कोई सी भी आप यूज कर सकते हो। आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन वन ऑफ दोस, सो देखते हैं वो कब तक कंप्लीट हो पाती है। बट हाँ, किसी के भी आप पीवाईक्यूज उठा के कर सकते हो तो वो काफी यूजफुल रहता है। ओके, सो ये हो गया, हमने पॉलिटी की बात कर ली। ठीक है, पॉलिटी का क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। पॉलिटी में आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। अब पॉलिटी में कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं यार थोड़े ना, जो टिपिकल से होते हैं। अगेन वही मैंने जो आपको बोला कि 100% टारगेट नहीं करना। जैसे पॉलिटी में कई बार क्वेश्चन आ जाएगा कोर्ट्स वाले जो आ जाते हैं, या कई बार वो पॉलिटिकल फिलोसफी के सवाल आ जाते हैं। तो अगर मैं वो पॉलिटिकल फिलोसफी आपको पढ़ाने लग जाऊं, तो पॉलिटिकल फिलोसफी अपने में बीए में एक सब्जेक्ट होता है। कई लोग तो एमए कर देते हैं पॉलिटिकल फिलोसफी के एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, फिर इवन लोग पीएचडी कर लेते हैं एक पॉलिटिकल थिंकर पे। सपोज एक पॉलिटिकल थिंकर, लेट से हमने जॉन लॉक ले लिया, तो जॉन लॉक की कोई एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल फिलोसफी पे ही लोग पूरी पीएचडी कर देते हैं। तो हर एक पॉलिटिकल फिलोसफर ने कौन सी बुक लिखी, क्या उसकी कोर थ्योरी थी, उतने से अच्छा एक ब्रीफ आइडिया एक वन ऑफ द सेशंस में कि क्या इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिलोसफीज हैं, उसका एक ब्रीफ आइडिया सा लेके वील जस्ट मूव आउट। ऐसा नहीं है कि हर एक पॉलिटिकल फिलोसफर पढ़ने बैठ जाएंगे, कि बिकॉज व्हाट डू पीपल डू, यार एक बार वो क्वेश्चन आ गया कि ये जो स्टेटमेंट है रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ये किसने दिया है, ग्रैनविल ऑस्टिन ने इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, फेबियन सोशलिज्म किसकी देन था। उस चक्कर में अगर हम पूरी पॉलिटिकल फिलोसफी पढ़ने बैठ गए तो फिर हम फिलोसफर बन जाएंगे, ऑफिसर बने या ना बने वो बहुत दूर की बात होगी। ठीक है, हाँ लास्ट टाइम ऐसे पूछा रहता है कि फ्रेंच में क्या बोला था। रिट्स पे एक बार मुझे याद है क्वेश्चन आया था कि रिट्स पे जो लंदन के किंग थे उनसे कैसे वो रिलेटेड है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लैंड। तो ऐसी एक ना एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन पॉलिटी में रहते हैं। सो अगेन वी डू नॉट हैव टू टारगेट दोस क्वेश्चंस। एक मैं एक सेशन लूंगा पॉलिटिकल फिलोसफी पे, बिकॉज इट्स अ थिंग दैट आई रियली लाइक, बट उससे वी शुडंट एक्सपेक्ट कि पॉलिटिकल फिलोसफी पढ़ी है तो हर एक क्वेश्चन उसका सॉल्व होगा। ठीक है यार पॉलिटिकल आई वुडेंट एडवाइज वो एनसीईआरटी एक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क करके एक एनसीईआरटी है। ठीक है, 11th क्लास की है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। बट उससे अच्छा आई वुड से कि लक्ष्मीकांत से ही कर लेते हैं।
उसके अलावा पॉलिटिकल थ्योरी की भी एक एनसीईआरटी है क्लास 11th की, बट आई डोंट थिंक कि उतना टाइम हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जस्ट फॉर 1 और 2 क्वेश्चन, ठीक है। बिकॉज अगर वही टाइम हम इंग्लिश में लगा दें तो उसमें हम सेम टाइम में इंग्लिश के 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज अबाउट पॉलिटी। पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री, पॉलिटी हो गई, साइंस हो गई। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है दैट इज ज्योग्राफी। तो यार ज्योग्राफी का हाउ वी हैव टू अप्रोच ज्योग्राफी का, आई विल सजेस्ट अ फ्यू थिंग्स। सबसे पहले ज्योग्राफी में एक एटलस अपने पास होनी चाहिए। एटलस नहीं भी है तो गूगल मैप्स, मैप्स मतलब प्रॉपर मैप नहीं, गूगल का जो इमेज वाला सेक्शन होता है ना, जब आप गूगल सर्च करते हो तो गूगल सर्च में इमेजेस में जाना, जिस भी लोकेशन को डालोगे अपने आप एक मैप की फोटो आ जाती है वहां पे। तो वो वाला मैप इन, या तो एक एटलस यूज करो हार्ड बाउंड, या एक गूगल इमेजेस में एक कहीं एक फाइल बनाओ, वन नोट, एवर नोट, जो जहां पे, या स्क्रीनशॉट, जो भी आप लेते हो, स्क्रीनशॉट लेते हो कहीं पे एक जगह पे पेस्ट करते हो, तो जो भी लोकेशन आपकी सामने आ रही है, या तो उसकी गूगल इमेजेस में जाके उसके मैप की जो फोटो आ रही है उसको कॉपी करके किसी एक वर्ड फाइल में, वन नोट है, वन नोट, जो भी आप अगर ऑनलाइन कुछ उसमें पेस्ट करते रहो, या उनके आप डेडिकेटेडली स्क्रीनशॉट्स लेते रहो उन मैप्स के, ठीक है, जहां जहां पे मैपिंग की जरूरत पड़े। बिकॉज ज्योग्राफी में मैपिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट पार्ट है ज्योग्राफी का मैपिंग, एंड सेकेंड इज थ्योरी। वी विल बी फोकसिंग ऑन बोथ। जैसे मैपिंग कैसे इंपॉर्टेंट है, सपोज अभी आपने सुना G20 समिट को लेके जो इंडिया में होस्ट हो रही है, वेरियस लोकेशंस पे कुछ कुछ काम चल रहा है, तो जस्ट गो ऑन मैप एंड सर्च, सी की जो इंडिया की वेरियस लोकेशंस नाम आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ पे, और जो आपको याद नहीं रहते उनके स्क्रीनशॉट लेके या इमेज को कॉपी करके पेस्ट करते रहो, या एटलस पे उनको मार्क करते रहो। जैसे अभी आपने सुना होगा कि ये COP 27 हुई थी शर्मल शेख में, तो जस्ट लुक एट द मैप एंड सी की शर्मल शेख कहाँ पे है, ठीक है। फिर आप इजिप्ट देखोगे, उसका आसपास देखो यहाँ पे कौन सी सी है, यहाँ पे कौन सी कंट्री है। सो जस्ट बी क्यूरियस। मैपिंग का जो सबसे अच्छा तरीका है इंप्रूव करने का, दैट इज बीइंग क्यूरियस। वो भी हम जब क्लासेस में बात करेंगे रेगुलरली तो कुछ कुछ मैपिंग का भी उठाते रहेंगे, बट यस दैट इज मैपिंग का पार्ट। दूसरा आ जाता है थ्योरी वाला पार्ट ज्योग्राफी का। और मैप में ना रोज टाइम देना है। मैपिंग में जैसे आप वॉशरूम जाते हैं तो कई बच्चे वहीं सो जाते हैं, डे ड्रीम करने लगते हैं, नाइट ड्रीम करने लगते हैं, तो अब जब ऐसे वॉशरूम में खाली बैठ के रील्स ऐसे स्क्रॉल करते रहते हो, वहां क्या करना है, मैप स्क्रॉल करते रहना, ठीक है। एक रील की जगह दूसरे मैप का दूसरा नक्शा, मैपिंग की क्विज कर सकते हो आप कि अच्छा, मैप में कई सारी क्विजेस चलती रहती हैं, एप्स हैं बहुत सारी मैपिंग की क्विजेस की, उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। सो इट वुड हेल्प यू अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस आल्सो। एसएसबी में जो इंटरनेशनल रिलेशंस आते हैं ना, उसके लिए भी अगर आपको एक मैपिंग की सॉलिड अंडरस्टैंडिंग है, ज्योग्राफी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स व्हिच आर हैपनिंग इन इंटरनेशनल रिलेशंस। जैसे व्हाई इज चाइना का जो रेयर अर्थ मेटल्स पे कंट्रोल है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है, एंड हाउ इज इट इम्पैक्टिंग ग्लोबल वैल्यू चेन्स। फिर उससे आप लिंक कर सकते हो वो जो एक SCRI इनिशिएटिव हुआ था, याद है किसी को, सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव, कौन सी कंट्रीज ने लॉन्च किया था, किससे था, एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू चाइना में रेयर अर्थ का डोमिनेंस। सिमिलरली ज्योग्राफी से आप और कैसे इंटरनेशनल रिलेशन, जैसे वेस्ट एशिया पेट्रोलियम का इतना बड़ा वो होता था, एंड हाउ इट मूव्ड अवे फ्रॉम पेट्रोलियम, एंड नाउ हाउ इज इट मूविंग, एंड हाउ इज इट प्लानिंग इट्स फ्यूचर इन अ पोस्ट ऑयल एरा। तो इस तरीके का जो बहुत ही डीप इंटरनेशनल रिलेशंस, जियो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के अंडरस्टैंडिंग मांगते हैं, अगर आपकी ज्योग्राफी पे अच्छी कमांड है तो ये टॉपिक भी आपको समझने में काफी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। वाई आर, एक क्वेश्चन बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, काफी फेमस क्वेश्चन है, वाई वॉज द बैटल ऑफ पानीपत फॉट ओनली इन पानीपत। पानीपत की लड़ाई पानीपत में ही तीन तीन इतनी मेजर लड़ाइयां क्यों हुई। द आंसर ऑफ दैट इज नॉट इन हिस्ट्री, द आंसर इज इन ज्योग्राफी, ठीक है। ठीक है, इसका जवाब देना मुझे, चलो सवाल में लिख देता हूं। वाई three major battles of India that determined played a major reason role in India deciding India's trajectory deciding battles fought at Panipat.
ठीक है। सो इस तरीके की चीजें ना मैपिंग से काफी क्लियर होती है। सो दैट वाज मैपिंग। अब आ जाते हैं थ्योरी वाले पार्ट पे। सो ज्योग्राफी में जो थ्योरी होगी उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन विच इज कॉल्ड एज द फिजिकल ज्योग्राफी एंड थोड़ा इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी इज एसेंशियली थोड़ा 80% मैपिंग एंड 20% थोड़ा बहुत थ्योरी। फिजिकल ज्योग्राफी में इट्स 60 to 70% थ्योरी एंड 20 to 30% मैपिंग, 30 to 40% मैपिंग। ठीक है। सो फिजिकल ज्योग्राफी में भी हम कहां से पढ़नी है? 11th क्लास की ब्लू कलर की एक एनसीईआरटी है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उससे पढ़नी है। इंडियन ज्योग्राफी के लिए भी क्लास 12th की एक इंडियन ज्योग्राफी की किताब है, उससे पढ़नी है एनसीईआरटी। ठीक है। सो दीज आर द टू सोर्सेज। ज्योग्राफी के लिए कोई बुक और आई वुडेंट एडवाइस पढ़ने को, बिकॉज उसका फिर रोटी बहुत खराब होगा। रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड वुड बी वेरी पुअर। ठीक है। ठीक है। पानीपत में कौन सी रिसोर्सेज है बताओ? पानीपत में ऐसी क्या रिसोर्स है जिसका जंग में यूज हो? ठीक है। ऐसी तो कोई रिसोर्स है नहीं पानीपत में, मोस्टली एग्रीकल्चरल लैंड ही थी वो। सो फिजिकल एंड फिजिकल के लिए ये वाली और इंडियन के लिए ये वाली मैपिंग का है, वो ऑलरेडी टोल्ड यू। फिजिकल में कैसे करना है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगेन वो जब डिटेल्ड प्लान डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज और टारगेट वाइज तब वो करेंगे। बट दिस इज अप्रोच जो सेल्फ स्टडी करना चाहता है, दीज आर द बुक्स दैट वी हैव टू रेफर। इसके अलावा ज्योग्राफी के लिए आई डोंट थिंक यू नीड एनी बुक्स। वैसे तो लोग काफी सारे बुक्स आपको रिकमेंड कर देंगे, बट अगेन लुगाई वही जो मन को भाए, किताब वही जो समझ में आए। ठीक है। तो लड़की तो वही पसंद करोगे ना जो तुम्हें पसंद है। ये तो नहीं बोलोगे कि दोस्त तुझे ये लड़की पसंद है तो बता मैं इस पे ट्राई करता हूँ, ये लड़का मुझे पसंद है तो तू बता मैं इस पे ट्राई करता हूँ। ठीक है। सो लुगाई वही जो मन को भाए, किताब वही जो समझ में आए। ठीक है। सो दिस इज एनसीईआरटी। इसके अलावा भी एक बुक है, अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ के उतना क्लैरिटी नहीं आती तो महेश बर्णवाल की एक किताब है ज्योग्राफी की, उसको आप रेफर कर सकते हो। ज्योग्राफी महेश बर्णवाल, उससे थोड़ी हेल्प आपकी हो जाएगी। ठीक है। यह संकेत सही रीजन। ठीक है। जीसी लियोंग आई वुडेंट एडवाइजर, जीसी लियोंग, सविंदर सिंह, अगेन वो सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हो देन इट्स ओके, बट अपने एग्जाम के लिए नॉट नेसेसरी, नाइदर नीडेड नॉर नेसेसरी। सो दैट्स अबाउट ज्योग्राफी। नेक्स्ट, तो हमने क्या क्या कर लिया? जनरल साइंस अच्छे से कर ली, पॉलिटी का देख लिया, ज्योग्राफी का देख लिया। इसके बाद यार आई वुड एडवाइस जो इकोनॉमिक्स है उसका भी रिटर्न अच्छा है, मतलब खराब नहीं है। तो इकोनॉमिक्स भी कम टाइम में हो जाती है, बिकॉज हमें इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स करना है, जिसको पढ़ने में वी वुड टेक अबाउट 2 दिन लगते हैं। और अगर 2 सवाल भी आ गए या 3 सवाल भी आ गए देन इट्स अ वेरी गुड थिंग। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो आई वुडेंट एडवाइस पढ़ने को, उसमें कुछ मेजर डेफिनेशनल इश्यूज जो है वो आप कर सकते हो। ठीक है। जो मेजर टर्म्स है उनकी जो डेफिनेशन है वो आप कर सकते हो, और उसके अलावा करंट अफेयर्स इसमें जो मिक्स्ड होता है उसको आप कर सकते हो। ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो कर सकते हैं। कहां से करना है? इनके लिए क्लास 11th की एनसीईआरटी और 12th की एनसीईआरटी। 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है, उसको आप रेफर कर सकते हो। और मैक्रो की भी 12th की एक एनसीईआरटी है, उसको रेफर कर सकते हो। 12th की मैक्रो वाली पूरी मत पढ़ना, उसके एंड में जो ग्लॉसरी है उसमें जो जो टर्म्स दिए हुए हैं उन टर्म्स और उनकी मीनिंग समझ लेना, दैट्स मोर देन एनफ अगर टाइम की शॉर्टेज है। माइक्रो में सिमिलरली जो वेरियस लॉज हैं और जो टर्मिनोलॉजी है, वो लॉज का क्या मतलब है और वो टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है, ये दो चीजें। ये ऑल्सो दिस ऑल्सो वी वुड डू इन क्लास, बिकॉज इकोनॉमिक्स समझने में लोगों को थोड़ा इशू आता है। वो मृणाल सर की वीडियोस बढ़िया है यार। ठीक है। मृणाल सर की वीडियोस अच्छी है, बट अगेन अगर आपको उतना टाइम है तो, सो बिकॉज मृणाल सर का जो फुल लेंथ कोर्स है दैट्स वेरी लॉन्ग, और अपने एग्जाम मतलब वो सीएससी के लिए तो लाइक इट्स अ ग्रेट थिंग, सीएससी के लिए बहुत हेल्पफुल है। बट अपने एग्जाम में अगर आपको उतना टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दोज वीडियोस। उसमें भी स्पेसिफिक चीजें आप यू कैन गो एंड स्टडी फ्रॉम दोज वीडियोस, बट सिंस हम पे टाइम का थोड़ा क्रंच है
बिकॉज हमें पूरी माइक्रो 2 दिनों के अंदर कंप्लीट करनी है, मैक्रो भी वी हैव टू डू इन अ वेरी लिमिटेड टाइम। तो इसीलिए इफ यू वांट टू वॉच दोज वीडियोस दोज आर आल्सो ग्रेट, ठीक है। बट अगर कम टाइम में करना है सो दिस इज हाउ वी कैन गो अबाउट दिस, ओके। जिसका थोड़ा सा ग्लिच हो गया कोई बात नहीं गाइस, आई एम रिकॉर्डिंग द सेशन और वो रिकॉर्डेड सेशन एक बार अपलोड हो जाएगा तो यू कैन वॉच दैट। सो दिस इज अबाउट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में मैक्रो में मोस्टली करंट अफेयर्स, वो गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिसीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब मैक्रो में आएगा, जो करंट अफेयर्स का पार्ट में हम डील करेंगे, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज वॉलिसीज आएंगे, ठीक है। माइक्रो में बेसिकली वो वेरियस टाइप्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व, और ये जो गिवन गुड्स, वेबलन गुड्स क्या होते हैं, ये सब मैक्रो में WPI, CPI, GDP, फैक्टर कॉस्ट, नॉमिनल कॉस्ट, ये सब चीजें मैक्रो के डेफिनेशनल इश्यूज हैं, ठीक है। सो दैट्स इकोनॉमिक्स का किस तरीके से हमें अप्रोच करना है, इग्नोर नहीं करना है यार एकदम इकोनॉमिक्स ना। इफ यू एटलीस्ट थोड़ा टाइम देके एटलीस्ट बेसिक बेसिक इकोनॉमिक्स का वी कैन डू। नेक्स्ट इज हिस्ट्री, बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट, बट इसको कंप्लीटली इग्नोर नहीं करना। आई वुड से मिनिमम तो बेयर मिनिमम करके जाना है। See, the best way to ensure our selection is, because understand these exams are not selection exams, these are rejection exams. लोगों को लगता है ये एग्जाम हमें सेलेक्ट करने के लिए लिए जा रहे हैं, नहीं, ये एग्जाम हमें सेलेक्ट करने के लिए नहीं लिए जा रहे, ये एग्जाम रिजेक्ट करने के लिए लिए जा रहे हैं उन लोगों को, those who are not being called for SSB. This is a very important difference. अगर ये सिलेक्शन के लिए एग्जाम होता देन वी वुड हैव फोकस्ड कि यार सारे क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने हैं, ये एग्जाम रिजेक्शन का है, सो हमें क्या कोशिश करनी है, बस हम रिजेक्ट ना हो इस रेस से। तो रिजेक्ट हम कब होंगे, जब एक क्वेश्चन किसी और ने सही कर दिया और हम सही नहीं कर पाए, या कोई क्वेश्चन जो मेजोरिटी सही कर रही है और हम सही ना कर पा रहे हो। बिकॉज अगर हम हर जगह मेजोरिटी में हर क्वेश्चन में आ रहे हैं जो सही कर रही है, देन ऑटोमेटिकली वी वुड बी अबव द कट ऑफ और हम एग्जाम क्रैक कर ले जाएंगे, ठीक है। सो वी हैव टू एंश्योर दैट वी डू नॉट गेट रिजेक्टेड। और ये कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड ऐसे होगा कि जो क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे सॉल्व कर ले रहे हैं, अगर वो क्वेश्चन हम गलत कर रहे हैं, देन वी आर इंक्रीजिंग अवर चांसेस ऑफ बीइंग रिजेक्टेड, ठीक है। सो उसके लिए क्या करना है, जो हर एक सब्जेक्ट के इजी टॉपिक्स हैं, इजी थीम्स हैं, एटलीस्ट वो हमारी टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। सो हिस्ट्री के लिए वैसे मैं बोलूं, अगर आप पे टाइम, एनर्जी, पैसा तीनों चीजें हैं, तो हिस्ट्री के लिए आप थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री करके जाओ, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। क्लास 11-12 की 3 एनसीईआरटी हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। वैसे ज्यादा टाइम भी नहीं लगता टू बी वेरी फ्रैंक। ये एंशिएंट की है, ये मेडिवल की है, और ये मॉडर्न की है, ठीक है। थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री करके जाओ। इवन इफ यू डिसाइड किया इसको, मैं वो वैसे प्लान में डिटेल में बताऊंगा, बट आई डोंट थिंक इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब पीपल हैव डन दीज 3 बुक्स इन 5 days विथ रिवीजन। 5 days का मतलब मैं बोल रहा हूँ इसमें 3 रीडिंग्स, ठीक है। 5 days का मतलब ये मत समझना एक ही रीडिंग की बात कर रहा हूँ, आई एम सेइंग 3 रीडिंग्स। और उसमें 5 days का मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही पढ़ा, इसके अलावा उन्होंने उस दिन इंग्लिश भी पढ़ी होगी, उस दिन उन्होंने कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए होंगे, PYQs किसी और टॉपिक के जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हेन आई से 5 days, दैट मींस दिस, ठीक है। एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। और ये आप कहोगे सर कैसे होगा, 5 दिन में होगा। अब आपको जोर पूरा लगाना है कि मिनिमम 6 से 8 घंटे तो मैं दूं ही दूं इस एग्जाम प्रिपरेशन को, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, फुल एनर्जी के साथ दे रहे हो और फुल चाहते हो शिद्दत के साथ, तो 8 घंटे यार देना बनता है आपसे अगले 100 दिन तक, ठीक है। मिनिमम 6 तो देने ही देने बनता है अगर जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। सो एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, ठीक है, दिस इज ओके। इसके अलावा अगर थोड़ा कम टाइम है, पर उसके साथ इशू क्या है यार, फिर वो आपको रटने वाली हिस्ट्री, ऑल्दो आई वुड ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन सेशंस की कैसे चीजें लिंक हो रही हैं, बट अगर शॉर्ट टाइम में आप हिस्ट्री करना चाहते हो तो लूसेंट जीके से उसमें जो पिंक पिंक कलर के बोल्ड वर्ड्स होते हैं ना, एटलीस्ट उनको याद रख लेना। जैसे इंडस वैली पढ़ोगे तो बताएगा कि ये वाली साइट वाज डिस्कवर्ड बाय RD बनर्जी, दिस वाज डिस्कवर्ड बाय दयाराम सहानी, कौन सी साइट में हमें क्या मिला। उसके बाद इंडस वैली, वो ब्रिक्स का होता है, लोअर सिटाडेल और अपर टाउन, ये सब क्या होता है। फिर वैदिक में जाओगे तो वो बताएगा कि ये 4 वेद हैं, ये उपवेद हैं, एंड देन ये सामवेद की क्या स्पेशलिटी है, 1028 हिम्स किसमें है,
ऐसे ऐसे। तो लूसेंट में जो भी बोल्ड ये पिंक पिंक में जो है एटलीस्ट वो वर्ड कीवर्ड उसको बार बार पढ़ते रहो, ठीक है। अगर जो थीम्स पढ़ने में जिनका जोर लग रहा है कि इतना नहीं पढ़ाऊंगा, एटलीस्ट लूसेंट की जो जीके वाली किताब है उसमें जो हिस्ट्री का सेक्शन है उसमें जो पिंक पिंक में चीजें प्रिंटेड है ना उनको तो यार पढ़ के जाओ, ठीक है। तो लूसेंट जिनके लिए टाइम का थोड़ा क्रंच है, लूसेंट की जीके कर लो यार, वो ज्यादा मतलब बहुत अच्छा रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड, बहुत अच्छा है, ठीक है। सो अब स्पेसिफिकली देखो, अगर कोई और पेपर होता देन आई वुड से कि मॉडर्न पे ज्यादा फोकस करो, बट यहाँ ना ऐसा कुछ क्लैरिटी नहीं है। एंशियंट मेडिवल का भी वेटेज कई बार ज्यादा हो जाता है। सो आई वुड से अगर आप टाइम बांटना चाह रहे हो तो 60% टाइम मॉडर्न को दो एंड रेस्ट 40% टाइम में यू शुड बी एबल टू डू एंशियंट मेडिवल। मतलब एंशियंट मेडिवल को इग्नोर नहीं करना। या आप ऐसा कर सकते हो कि मॉडर्न आप एनसीईआरटी से पढ़ लो, एंशियंट मेडिवल आप लूसेंट की जीके से कर लो। दैट्स आल्सो अ स्मार्ट वे टू अप्रोच, बिकॉज जो हम टारगेट्स देंगे उसमें एनीथिंग दैट वर्क्स फॉर यू, जिस तरीके का फ्रेमवर्क आपके लिए वर्क करता है उस तरीके के फ्रेमवर्क को फॉलो करोगे, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। दिस इज क्लियर। नहीं, 6th 7th 8th क्लास की एनसीईआरटी मत करो शेखर, सिर्फ थीम्स वाली किताब करो। यू डोंट हैव दैट टाइम कि आप इसकी 6 to 8 करो। मैं यार बेयर मिनिमम रिसोर्सेज बता रहा हूँ जो हम 100 दिन में कर सकते हैं। और 100 दिन में करने का मतलब पता है क्या है कि आपको हर एक, अगर मैं बोल रहा हूँ आपने कोई चीज कर ली, दैट मीन्स आपने उसको 3 बार पढ़ा और थर्ड टाइम के वाले आपने नोट्स भी बना लिए। सो ऐसे तो आपने अगर एक चीज पढ़ी, डोंट टेल मी आपने वो पढ़ी, बिकॉज अगर आप मुझे बोल रहे हो सर मैंने टॉपिक पढ़ लिया, दैट मीन्स आपने उसको 3 बार पढ़ा है और आपने लास्ट टाइम में उसका जो की जो चीज आप बार बार बोल रहे थे उसको आपने नोट डाउन किया है। सो दैट्स अबाउट दिस थर्ड वाला एस्पेक्ट इसका, हिस्ट्री का। तो अब बताने को मैं आपको 10 किताबें बोल दूं यार, मॉडर्न इंडिया के लिए बिपिन चंद्रा पढ़ लो, शेखर बंदोपाध्याय पढ़ लो, उसके बाद आप रोमिला थापर की एंशियंट के लिए पढ़ लो, मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा भी पढ़ लो, एंशियंट के लिए आर एस शर्मा ही पढ़ लो, 1000 बुकें बता सकता हूँ। बट अगेन, लुगाई वही मन को भाए, किताब वही जो समझ में आए, कम समय में सिलेक्शन दिलाए, ठीक है। सो हिस्ट्री की ये अप्रोच हो गई। हिस्ट्री के बाद फाइनली अब हमारा कौन सा सब्जेक्ट बचा? वी हैव डन साइंस कर लिया, पॉलिटी कर लिया, ज्योग्राफी कर लिया, इकोनॉमिक्स कर लिया, हिस्ट्री कर लिया। देन लास्टली जो एक करंट अफेयर्स है जिसके नाम पे काफी ज्यादा मार्केट में गेम चलता रहता है, जिनको करंट अफेयर्स का एक आइडिया लेना है कैसे पढ़ना है यार, पुरानी प्रचंड की वीडियोस अवेलेबल है, असली वाली यार, ओरिजिनल प्रचंड जो हम लाते थे। डुप्लीकेट मार्केट में आजकल खूब सारे आ गए हैं। इवन आई हैव सीन कि हमारे चैनल का नाम भी कॉपी कर लिया लोगों ने। तो अगेन वही है ना, वो सिद्धू मूसे वाले का गाना नहीं है कि अपने तो डुप्लीकेट भी सुपरस्टार होंगे हैं, तो वही चल रहा है आजकल मार्केट में। असली वाली प्रचंड है, टेलीग्राम पे भी शायद अवेलेबल हो, यूट्यूब पे वर्दीशाला के चैनल पे अवेलेबल होगी। जो पहले ली थी ग्रेडअप वाले पे वो शायद ग्रेडअप ने डिलीट कर दी कि असली का लोगों को पता ना चल जाए, बट देखोगे तो पता चल जाएगा। सो उससे जिनको करंट अफेयर्स का इश्यू है, एक बार जाके पुरानी प्रचंड देख लो, अगर आपको वाली स्टाइल अच्छी लगती है करंट अफेयर्स की, देन प्रचंड पे आप रिलाय कर लो। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज, करंट अफेयर्स के लिए अगर आप डेली न्यूज़पेपर कर रहे हो, बिकॉज इंग्लिश के लिए अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो देन इट्स ग्रेट, बट डेली करंट अफेयर्स के लिए अगर आप रोज न्यूज़पेपर या वीडियोस देख रहे हो एक एक और फिर उससे नोट बना रहे हो, नॉट द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम। उससे बढ़िया तो आप मंथली कंपाइलेशन किसी भी एक रिस्पेक्टेबल, जो भी बहुत हर कोई पीडीएफ निकालता है, किसी की भी एक पीडीएफ निकाल के जिसमें सबसे कम पन्ने हो, द बेटर वन इज विच हैज लेस पेजेस, ठीक है, उसको देख लो मन को शांति देने के लिए। न्यूज़पेपर से डेली करंट अफेयर्स के वन लाइनर वाले क्वेश्चन की इसको यहाँ अपॉइंट किया गया, इसको यहाँ ट्रांसफर हुआ, इसको ये अवार्ड मिला, इसके लिए करंट अफेयर्स का न्यूज़पेपर से नोट बनाना नॉट यूजफुल। न्यूज़पेपर से अगर आप नोट बना रहे हो तो वो इंग्लिश जब हम करेंगे तब डिस्कस करेंगे, वो कैब, अच्छे सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, अच्छे ओपिनियंस, कोटेशंस, इन चीजों के लिए हम न्यूज़पेपर को यूज करेंगे। नॉट दिस फॉर डेली का ये कि यहाँ ये हो गया, वहां ये हो गया, ये स्कीम लॉन्च हुई, वो हुई, उसके लिए न्यूज़पेपर इज नॉट द बेस्ट सोर्स, ठीक है। सो वैसे प्रचंड वी टेक, जिन्होंने नहीं देखी है, जो नए बच्चे हैं, पुरानी प्रचंड देख सकते हो इफ यू एंजॉय, सो उसको वी विल ट्राई टू यूज दैट फॉर करंट अफेयर्स, ठीक है। उस तरीके की अप्रोच। ओके, सो दिस मच इज क्लियर।
ये वाला क्लियर है। करंट अफेयर्स को लेके किसी को इशू, डेली करंट अफेयर्स की वीडियो नॉट यूजफुल, मंथली करंट अफेयर्स की बहुत बड़ी बड़ी कंपाइलेशंस नॉट यूजफुल, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, हाँ पढ़ना चाहिए। क्या उससे डेली आज ये वाला फुटबॉल का मैच हुआ, इसमें इसने इतने गोल मारे, इस मैच में इसने इतने गोल मारे, ये सब डिटेल्स नोट करने का कोई फायदा है न्यूज़पेपर से? आंसर इज नो। न्यूज़पेपर से क्या चीजें नोट करनी है? या तो कोई ग्लोबल इशू चल रहा है, उस इशू की समझ बनाने के लिए। सपोज अभी जैसे ये फीफा वर्ल्ड कप हुआ, सो फीफा वर्ल्ड कप एज एन इशू कि उससे क्या क्या इश्यूज निकल सकते हैं, एसएसबी में हमारा क्या उससे बन सकता है फीफा वर्ल्ड कप से, क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो हम यूज कर सकते हैं, वो उन चीजों के लिए हम न्यूज़पेपर यूज करेंगे। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, दूसरा वोकैबुलरी डेवलप करने के लिए। ठीक है, सो करंट अफेयर्स का क्लियर। ओके ठीक है यार, ग्रुप्स का एसएसबी और सीएपीएफ के ग्रुप का श्रद्धा पृथ्वी मैं अभी बात करता हूँ, ठीक है, सेशन के एंड में। सो प्रचंड हो गया, करंट अफेयर्स का गेम हो गया, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर जीके का। जीके का किसी को कोई इशू तो नहीं है? अब जीके में किसी को कोई डाउट है कैसे करना है, 100 दिन में कैसे होगा, क्या चीज कैसे करनी है, कौन सी चीज सब्जेक्ट कहां से पढ़ना है, जीके को लेके किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, ठीक है। जीके हमने पूरा देख लिया, 100 नंबर 120 क्वेश्चन, कैसे हमें उन्हें कवर करना है, किस टॉपिक को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, और कहां कहां से कौन सी चीज पढ़नी है, और कैसे हम उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जीके के बाद अब इंग्लिश। इंग्लिश को लेके भी बंदे काफी परेशान रहते हैं कि वेरियस काइंड ऑफ इश्यूज फेस करते हैं कि इंग्लिश को कैसे अप्रोच किया जाए। सो आई विल डील विथ इंग्लिश नाउ। जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट्स में पूछते रहो सो दैट आई कैन एड्रेस। देखो इंग्लिश में सबसे पहले अंडरस्टैंड दिस, ये जो इंग्लिश का हमारा पेपर है ना सीडीएस में, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। वन इज योर vocabulary and second it's a test of your reading skills। vocab की जगह लेट्स यूज द वर्ड ग्रामर है, टेक्निकल ग्रामर जो रूल्स होते हैं। एंड रीडिंग स्किल्स इज इंक्लूड्स एवरीथिंग, ये vocab इसमें इंक्लूड हो जाएगी, एंड इसमें इंक्लूड हो जाएगी लेट्स से जो वेरियस काइंड ऑफ सेंटेंस रिस्ट्रक्चरिंग, आपका क्लोज टेस्ट, उसके अलावा जो कॉम्प्रिहेंशन आती है, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, ठीक है। सो जो इंग्लिश का पेपर है ना, इफ आई वुड से इट्स 70 to 80% ऑफ दिस रीडिंग स्किल का गेम, एंड इट्स वेरी लेस 20 to 30% ऑफ द ग्रामर का गेम, ठीक है। बट क्या इसका मतलब है हमें ग्रामर एकदम ही इग्नोर कर देनी है? नहीं। क्या इसका मतलब है कि हमें रेडन एंड मार्टिन पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक पढ़ लेनी है? देखो पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, बट अगेन अपना फोकस होना चाहिए रोटी। अगर आपने रेन एंड मार्टिन अब पढ़ रहे हो और उससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ रीडिंग रेन एंड मार्टिन, या रेन एंड मार्टिन अगर आप 6 to 8 क्लास में होते तब वो काफी हेल्पफुल होती उस समय पढ़ने में, बट अब उस बुक को पढ़ रहे हो एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि एमसीक्यू बेस्ड पेपर में मैं उससे ग्रामर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, दैट्स नॉट अगेन द बेस्ट यूज ऑफ टाइम। तो हमें इंग्लिश के लिए कैसे अप्रोच करना है, इट डिपेंड्स आपका पोजीशन कैसा है। अगर आप, देयर आर सम पीपल हु आई कॉल्ड हैव एन ईयर फॉर इंग्लिश, ईयर फॉर इंग्लिश और ईयर फॉर द लैंग्वेज, इसका मतलब क्या होता है? ईयर फॉर इंग्लिश का मतलब यार दे हैवंट स्टडीड द टेक्निकल ग्रामर। जैसे मैं आपको हिंदी में बोलूं, मैं अक्षय नहा रही हूं, तो आपको लगेगा यार ये अटपटा है, इसमें किसकी गलती है? लिंग की गलती है। अब आपको ये ना पता हो कि इसमें कौन से लिंग की गलती है, क्या पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कैसे गलती है, पर आपको लगेगा कि मैं अक्षय नहा रही हूं, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि यार लिंग की गलती, बट वो कौन सा लिंग है, कौन सा उसमें हिंदी की व्याकरण का रूल ब्रेक हो रहा है, दैट वी डोंट नो। हो सकता है मैं कुर्सी पर बैठा, या मैं कुर्सी पर, कुछ इस तरीके से उठपटांग से आपने अगर सेंटेंस बनाया, तो यू ऑलवेज कैन एकदम, जो वो होता है ना गट फीलिंग से आपको पता लग जाता है ये गलत बोला है यार, यहाँ पे लैंग्वेज का कुछ इसने गलती करी है, ऊपर नीचे करा है। सपोज कोई हिंदी वाला बंदा तमिलियन पहली बार बोलेगा, या कोई
सपोज गुजराती बंदे से अगर आप लेट सपोज कोई एकदम उससे आप बिहारी बुलवाओगे तो वो जो एरर्स करेगा वो उसको पता होगा कि यार ये गलती हो रही है बिकॉज ही इज लर्निंग द लैंग्वेज द हार्ड वे। बट अ पर्सन हु इज गुजराती और उसके सामने कोई बिहारी आगे गुजराती बोले, उसको ये नहीं पता होगा ये कौन सा रूल ब्रेक कर रहा है, बट ही वुड नो कि ये गलत बोल रहा है। सो देयर आर सम पीपल जिनको ऐसा इंग्लिश के लिए इंस्टिंक्टिव नॉलेज होती है कि यार ये गलत है या सही है। तो इस तरीके के लोगों को दोज हु हैव दिस ईयर फॉर लैंग्वेज, ये कैसे डेवलप होता है? इट डेवलप्स ग्रेजुअली एंड इट डेवलप्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपने स्कूल टाइम से किताबें पढ़ना शुरू कर दिया, नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर दिया, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया, अच्छी मूवीज, गुड क्वालिटी ड्रामाज, नॉट जस्ट क्वालिटी ड्रामा, इसका मतलब ये नहीं कि 1080p में हमने सर वो ड्रामा देखा था तो वो गुड क्वालिटी ड्रामा हो गया। गुड क्वालिटी ड्रामा का मतलब जो अच्छी, बहुत अच्छी टीवी सीरीज है जो बहुत फेमस थी, जैसे यस मिनिस्टर एक बहुत पुरानी सीरीज है। सो दैट्स गुड फॉर नॉट जस्ट इंप्रूविंग योर अंडरस्टैंडिंग बट लैंग्वेज पे कंट्रोल। एक अर्थ करके एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है। तो इस तरीके का कंटेंट, रिच क्वालिटी कंटेंट जो शुरू से बचपन से कंज्यूम करते आए हैं, उनका होता है इस तरीके का ईयर फॉर द लैंग्वेज। हो सकता है उन्होंने स्कूल में इंग्लिश में बात की हो, घर में इंग्लिश में बात हो, तो ऐसे लोगों के लिए द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यार प्रैक्टिस कर लें वो एक दो बार क्वेश्चंस को, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। उनके लिए दिस वुड बी द बेटर तरीका कि हम रिवर्स इंजीनियर करें, यानी वो पेपर सॉल्व करें। जो जो टॉपिक का क्वेश्चन गलत हुआ है, सपोज सेंटेंस रीअरेंजमेंट कोई गलत हुआ, देन दे गो टू द रूल एंड स्टडी कि यार अच्छा इस रूल में ये हुआ था। अगर कहीं एरर स्पॉटिंग में उनसे एक पर्टिकुलर गलती हुई, देन दे वुड गो बैक एंड स्टडी कि यार अच्छा ये वाला यहाँ पे ये कोई इस टाइप का रूल होता है, उसकी वजह से मेरी गलती हुई। ठीक है, सो उनके लिए रिवर्स इंजीनियरिंग वाली अप्रोच ज्यादा बेटर होगी, दोज हु हैव दिस ईयर फॉर इंग्लिश। इसके अलावा जो एकदम खालिस देसी, जो इंग्लिश से दूर दूर तक नाता नहीं रहा, घबरा रहे इंग्लिश से, उनके लिए क्या तरीका रहेगा? उनके लिए व्हाट वुड बी द वे? व्हाट विल बी द वे फॉर देम? इट्स द हार्ड रूट। व्हाट इज द हार्ड रूट? एक तो उन्हें यार अभी से शुरू करना पड़ेगा रीडिंग। देयर इज नो सब्सटीट्यूट टू रीडिंग इन दिस। रीड क्या करना है? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी सिंपल थिंग्स। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम, अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू पढ़ने में इशू आ रहा है, लेट्स स्टार्ट विद टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स। The idea here is not to make current affairs note. The idea here is not to bamboozle you with very high order level arguments. The idea here is for you to expose. The idea here is to expose you to at least 3,000 words each day, and your ability to read them in about, let's say, in a limited time. ठीक है, तो न्यूज़पेपर रोज आपको 1000, 3000, 4000 वर्ड पढ़ने की आदत है, और एक लिमिटेड टाइम में आप नए नए वर्ड्स से टकरा पाए। ठीक है, सो इसलिए आप कोई सा भी न्यूज़पेपर जो आपको सही लग रहा है, जो एक्सेसिबल है, जो आपको लग रहा है इसकी लैंग्वेज में समझ पा रहा हूँ, उसको पढ़ना है। आइडिया लेकिन रोज पढ़ना है। दिस इज अबाउट रेगुलरली। 1 घंटा आपको न्यूज़पेपर को देना है। अगेन नोट मेकिंग के लिए नहीं है ये। अगर नोट आपको करना ही है, स्पेसिफिकली क्या चीज नोट करो? कोई आपको ऐसा वर्ड लग गया कि मजा ही आ गया ये वर्ड पढ़ के, या उसमें कोई कोटेशन आ गई, कोई ऐसी कोटेशन आ गई कि आपको लगता है मैं एसएसबी में यूज कर लूंगा, या आपको कहीं ऐसा कोई बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट लग गया कि यार ये कितनी बढ़िया बात कर दी इसने इंडिया चाइना रिलेशन में, कितना बढ़िया सॉल्यूशन दिया है। ऐसी चीजें आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, या आपको कोई बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिल गया कि मुझे आज इसके बारे में पता चला, आज मुझे सपोज आपको नहीं पता था, तो लेट्स से आपको ये बैटल ऑफ रिजैंगला के बारे में पता चला, या बैटल ऑफ सराई घाट के बारे में पता चला, और एकदम इंप्रेस हो गए आप उसकी स्टोरी से, देन यू कैन जस्ट नोट आउट इन कॉर्नर की यार बैटल ऑफ सराई घाट, और ये इतनी तगड़ी थी और इसको मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ। डू नॉट लुक फॉर मीनिंग, लुक फॉर यूज इन एवरीथिंग। ठीक है, मीनिंग उसका कुछ बहुत अच्छा हो, पर अगर वो आपके किसी काम का नहीं है, देन नो यूज। तो अगर आपको कोई चीज पॉइंट यहाँ मिल रहा है, मेक इट अ पॉइंट टू नोट कि अच्छा ये एग्जांपल है, इसको मैं अपने लेक्चरेट अगर इस टॉपिक पे आता है, या ग्रुप डिस्कशन इस टॉपिक पे होता है, या इंटरव्यू में ये चीज पूछी जाती है, तो मैं वहां इसको यूज करूंगा। या मेरी हॉबी ये वाला स्पोर्ट्स है और उसमें ये करंट चल रही है, तो मैं इस चीज को वहां यूज करूंगा। इन चीजों के लिए आप न्यूज़पेपर्स को यूज करोगे। ठीक है, दूसरा इंग्लिश के लिए यूज करेंगे। तो द फर्स्ट पार्ट इज रीडिंग आपको डेवलप करनी ही पड़ेगी, नो अल्टरनेटिव टू दैट। 1 से 1.5 घंटा यू कैन स्टार्ट इन द बिगिनिंग,
उसके बाद यू कैन ग्रेजुअली रिड्यूस इट टू 40 मिनट्स, ठीक है, रीडिंग का। इसके अलावा भी और काफी सारे ऑनलाइन चीजें आती रहती हैं रीडिंग के लिए, द मोर यू रीड द बेटर, बट ये बेयर मिनिमम करना है। दूसरा सेकंड इज लिसनिंग। देखो कोई लैंग्वेज सीखने का यही तरीका होता है, रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो यहाँ स्पीकिंग का जगह तीसरा जो हमारा आ जाएगा वो होगा, जो स्पीकिंग के लिए एक प्री रिक्विजिट है, दैट्स वोकैबुलरी वाला पार्ट। सो लिसनिंग के लिए क्या करनी है, दिस लिसनिंग वुड हेल्प यू फॉर बोथ जीके करंट अफेयर्स वाला एस्पेक्ट ऑल्सो, एंड ऑल्सो फॉर योर डेवलपिंग दैट ईयर ऑफ द लैंग्वेज। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ अच्छे पॉडकास्ट या कुछ अच्छे यूट्यूब शोज आप देख सकते हो। जैसे अगर आप यूट्यूब शोज की बात करो तो संसद टीवी है एक हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। एक डीडी न्यूज है। ये कुछ सरकारी ब्रॉडकास्टर्स जो है ना, एक ऑल इंडिया रेडियो का है। तो इनमें से कोई सा भी जो आपको पसंद आता है। संसद टीवी का तो यूट्यूब पे शोज आता है, बिग पिक्चर, 2-3 ऐसे टॉक शोज आते हैं, यू कैन गो एंड वॉच देम। डीडी न्यूज का भी एक इंटरनेशनल रिलेशंस पे एक शो है, श्रीराम चौलिया उसको होस्ट करते हैं। यू कैन गो टू डीडी न्यूज का यूट्यूब चैनल, आपको मिल जाएगा। तो उस तरीके के टॉक शोज आप देख सकते हो। ऑल इंडिया रेडियो का अगर आपको न्यूज सुननी है तो एक स्पॉटलाइट करके एक डिस्कशन शो होता है उनका ऑडियो, तो यू कैन यूज इट एज एन ऑडियो टूल। स्पॉटलाइट वाला जो वो डिस्कशन वाला होता है। एक इनकी 9 PM ब्रीफ, इस तरीके से एक न्यूज का एक इनका आता है ब्रीफ, जो पूरे दिन की जो भी हाईलाइट्स होती हैं वो उसमें डिस्कस करते हैं। तो दीज आर सोर्सेज जहां से आप इंग्लिश सुन सकते हो। इट वुड हेल्प यू डेवलप दैट ईयर, बट माइंड यू इस चीज को आपको अपने स्टडी आवर्स में काउंट नहीं करना है। ऐसा मत समझना कि आप ये सुन रहे हो तो आप पढ़ाई कर रहे हो। अदरवाइज बंदे क्या करते हैं, एक बार संसद टीवी लगा के छोड़ा, फिर पूरा 8 घंटे यही देखते रह गए, और फिर घर पे बताया मम्मी पापा मैंने तो आज पूरे 8 घंटे पढ़ाई की। नहीं, ये पढ़ाई का हिस्सा नहीं है। दिस इज योर फ्री टाइम में, जब आप खेलने जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, कुछ सब्जी काट रहे हो, बर्तन धो रहे हो, ठीक है, उस टाइम पे ये सब चीज करनी है। दिस इज फॉर लिसनिंग वाला पार्ट। नाउ वोकैब वाला पार्ट। वोकैब के लिए व्हाट यू शुड डू इज, 2 चीजें करनी है। एक है वर्ड पावर मेड इजी, अगर टाइम है तो, बाय नॉर्मन लुइस। नॉर्मन लुइस की किताब है वर्ड पावर मेड इजी, इसको आपने रेफर करना है। इसको भी एज, इसमें बेसिकली एटिमोलॉजी एक जो तरीका है वोकैबुलरी याद करने का, उसको काफी जोर दिया है, और काफी कम टाइम में आप इसको कवर कर सकते हो। वैसे तो मोटी किताब है, पर इसमें आप ज्यादा चैप्टर एक दिन में करोगे तो लाइक विद इन अ मंथ यू वुड बी एबल टू फिनिश इट ऑफ, ठीक है। दूसरा वोकैबुलरी यार एक जो डिफिकल्ट तरीका है, बट वी हैव नो ऑप्शन उसके अलावा, बिकॉज वोकैब में क्या क्या आ जाएगा। वोकैब में आपका सिनोनिम एंटोनिम वाला जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आ जाएंगे। उसमें आपका ये होमोनिम्स वाला जो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स वाला लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, वो वेरियस टाइप्स के वर्ड दिए थे ना उसमें, कि जिनका सिमिलर साउंड होता है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, और उसके अलावा भी काफी सारे थे, एम्पैथी, सिंपैथी, और भी बहुत सारे वर्ड्स थे। सो वो होमोनिम्स वाला जो क्वेश्चन है वो वाला भी वोकैब, इडियम्स एंड फ्रेजेस वो वाला भी टॉपिक सो वोकैब का है। इसमें नीतू सिंह मैडम की जो प्लिंथ टू पैरामाउंट वाली किताब है, उसमें वोकैब का सेक्शन आप रेफर कर सकते हो। उसमें मोस्टली वही वर्ड्स हैं जो फ्रीक्वेंटली काफी बार पूछे जा चुके हैं। अब ये एक दिन में रटे नहीं जाएंगे, और वोकैब याद करने का भी एक अलग तरीका है, बट उस पर हम अलग सेशन लेंगे कि कैसे आप यूजिंग वेरियस मेमोरी हैक्स वोकैब को याद कर सकते हो, ठीक है। सो वोकैब इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और कैसे वोकैब को याद करना है दैट आई हैव टोल्ड यू गाइस, ठीक है। यस, IMDb के टॉप 10 मूवीज यार, उससे बढ़िया आई वुड से कि ये वाली देख लो। मूवीज देखने में फिर अलग ही टाइम चला जाएगा आपका, ठीक है। सो ये वाला हिस्सा क्लियर है सबको कि कैसे करना है अपने को। वो क्या वाला नीतू सिंह की प्लेन टू पैरामाउंट से देख सकते हो, ऑनलाइन पीडीएफ भी अवेलेबल होती है इनकी। इसके अलावा कई बंदे एसपी बख्शी से भी करते हैं, बट आई हैवंट रेफर्ड टू इट, तो आई डोंट नो कैसा है। बट इसमें जो वोकैब का है, यू कैन गो एंड यूज इट फॉर द एग्जाम, ठीक है। सो वोकैब का हो गया। इसके अलावा ग्रामर। नाउ व्हाट यू कैन डू फॉर ग्रामर इज, आई वुडंट एडवाइज ग्रामर के सारे रूल्स पढ़ने को। स्टार्ट, इफ यू आर डूइंग ऑल दिस, तो आपको एक ग्रामर का थोड़ा सेंस बन। ग्रामर एसेंशियली हेल्प्स इन 2-3, एक तो उसमें वाला जो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला क्वेश्चन,
उसके लिए व्हेन वी विल बी टेकिंग ग्रामर की क्लास, एक ही क्लास में विल डिस्कस ऑल द वेरियस वेज जिससे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा ग्रामर का होता है वो सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉटिंग, उस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए। सो उसके लिए आई वुडंट से कि आप पूरी ग्रामर की किताब पढ़ने लग जाओ, आई वुड से कि आप प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करो, स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चन गलत हुआ आपका गो बैक एंड रेफर टू द रूल जो वो गलत हुआ। दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न ग्रामर रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू। ठीक है, कि आपने सपोज एक क्वेश्चन किया, अ सन इज शाइनिंग, ठीक है सपोज ये है, और उसने पूछा इसमें कि एरर कौन से पार्ट में है, ए बी सी डी, तो कौन से पार्ट में एरर है इसमें? यस, द एरर इज इन ए पार्ट, बिकॉज सन एक यूनिवर्सल है, सिंगल है, तो इसके साथ द आना चाहिए। ठीक है, जैसे फिर एक यूनिवर्सिटी के साथ सपोज आ यूनिवर्सिटी होगा कि एन यूनिवर्सिटी होगी। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये रैदर देन बार बार रूल पढ़ने से, एक बार आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन गलत होगा, फिर आप रूल पढ़ोगे तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अदरवाइज ग्रामर में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, रूल्स दिमाग में बैठते नहीं है। ठीक है, नीतू सिंह, नॉर्मन लुइस आप देख सकते हो दोनों, बिल्कुल श्रेयांश। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ग्रामर का आइडिया यही है, प्रीवियस ईयर उठाओ, प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, फिर उसमें जो एरर हुआ है वो एरर आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो दैट्स द बेस्ट वे टू अप्रोच ग्रामर का पार्ट। बट हमें याद रखना है कि ग्रामर का पोर्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारा रीडिंग स्किल्स वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो रीडिंग स्किल्स डेवलप कर लेंगे तो ग्रामर इजीली, थोड़ा वो ईयर ऑफ लैंग्वेज अगर डेवलप हो गया तो ऑटोमेटिकली हम इस सेक्शन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हो गया ये एक बेसिक इंग्लिश का। अब इंग्लिश में अगर आप क्वेश्चन वाइज जाओगे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो हम सबको पता है जो लाइक हमेशा ही आता है, देयर इज कॉम्प्रिहेंशन, वी हैव एरर स्पॉटिंग, वी हैव सिनोनिम एंटोनिम। उसके अलावा पहले के टाइम पे एक स्पेलिंग्स की क्वेश्चन आया करते थे, थैंकफुली कुछ टाइम से नहीं आ रहे। उसके अलावा वो एक ऑर्डरिंग होता है PQSR वाले, उसमें स्मॉल और लार्ज, छोटे वाले सेंटेंस, बड़े वाले, वो वाले। उसके अलावा इडियम्स एंड फ्रेजेस। उसके अलावा क्लोज टेस्ट हम सब देख चुके हैं, ये सब रीडिंग स्किल का पार्ट है, क्लोज टेस्ट, PQSR। फिर हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्लस एक्टिव पैसिव, ये घूमता रहता है बट इट हैज बीन आस्क्ड वंस, सो इसको भी हम वी विल ट्राई टू डू। ये एक हार्डकोर ग्रामर का टॉपिक है, तो जब आप वो नीतू सिंह देखोगे ना, उसमें देयर इज दिस ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एंटोनिम, सिनोनिम, वो एक्टिव पैसिव वाला, वो भी एक क्लास में बोथ ऑफ देम कैन बी इजीली कवर्ड। हाफ एन आवर की क्लास में इन दोनों को वी वुड बी इजीली बी एबल टू कवर। इंग्लिश के साथ फायदा हमारा सबसे ज्यादा ये है यार, अगर हम इंग्लिश, बिकॉज इज वेरी प्रिडिक्टेबल, इंग्लिश का जो पेपर है ना वो प्रिडिक्टेबल है। तो इंग्लिश में पीपल हैव स्कोर्ड 80 प्लस ऑल्सो, 100 में 80 नंबर ले आ रहे हैं। सो अंडरस्टैंड दिस, उन्हें जीके में सिर्फ 30-40 नंबर में भी उनका काम हो जाएगा। ठीक है, 30 से 40 में अगर उनके नंबर आ गए, लेकिन इंग्लिश में उन्होंने 80 खींच दिए हैं, तो भी दे आर एट अ वेरी गुड मार्जिन अबव द कट ऑफ। ठीक है, सो दैट्स वाई उन्हें जीके में उतना एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा अगर इंग्लिश में उन्होंने 80 प्लस खींच दिया है अपना। तो सो वी हैव टू टारगेट कि यार इंग्लिश में 80 प्लस नहीं भी तो एटलीस्ट हमारा 60 प्लस 70 की रेंज में तो आ ही जाए। 70 की रेंज में अगर आ रहा है देन इट्स अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, तो 80 प्लस टारगेट रखेंगे, होप करेंगे उतना ज्यादा ना भी आए, सॉरी 80 प्लस वुड बी टू मच टारगेट करने के लिए, बट मिनिमम जो हमें टारगेट करना है दैट 65 प्लस तो आ ही जाए। ठीक है, बिकॉज दिस इज व्हाट इज इजीली अचीवेबल, 65 प्लस हम इजीली अचीव कर सकते हैं। तो ग्रामर रूल्स बेटा बहुत सारे हैं। देखो रूल्स की मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, उसमें रूल्स जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड रूल्स हैं वो दिए हुए हैं। बट द थिंग विथ रूल्स इज कि अगर आप सिर्फ रूल रट के जाओगे ना, आप उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। और द बेस्ट वे टू लर्न दिस रूल्स इज कमिटिंग मिस्टेक। अगर आपने एक बार गलती करी, देन उस गलती को, अगर आप उस गलती के बाद अपना रूल पढ़ोगे ना, फिर वो रूल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बिकॉज द वे दीज रूल्स कैन स्टिक टू अवर हेड इज बाई कमिटिंग मिस्टेक। अगर आपने एक बार एरर कर दिया,
फिर दूसरी बार जब वो सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन आपके सामने आएगा, देन यू वुड बी एबल टू इजिली आइडेंटिफाई कि यार अच्छा इसमें वो रूल लगेगा, बिकॉज पहले मैंने इस पे क्वेश्चन गलत किया था, एंड नाउ सिंस आई नो द एग्जैक्ट रूल क्यों मेरा पिछला क्वेश्चन गलत हुआ था, देन आई विल बी एबल टू सॉल्व दिस। ठीक है, ओके। इसके अलावा इंग्लिश में इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। वो रीअरेंजमेंट वाले बेटा वो पीक्यूआरएस वाला ही टाइप है, मतलब इट्स नॉट समथिंग विच इज वेरी डिफरेंट। तो इंग्लिश के लिए जो ब्रॉड एक स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया है कि रीडिंग स्किल पे फोकस करना है, दूसरा कैसे करना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज जो हमने वहां भी देखी, जो यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, दैट सॉल्विंग एज मेनी पीवाईक्यूज एज पॉसिबल। इंग्लिश के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो इंग्लिश में 50% ऑफ द टाइम अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो, देन रेस्ट 50% ऑफ द टाइम शुड बी जस्ट प्रैक्टिस। जीके में ऐसा नहीं है, जीके में अगर आप 70% टाइम थ्योरी भी पढ़ रहे हो, देन इवन 30% ऑफ द टाइम में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, दैट्स ओके। ठीक है, बट इंग्लिश के लिए जितना टाइम आप पढ़ रहे हो उतना ही टाइम आपको क्वेश्चंस के लिए भी निकालना है, देन आपका जीके वाला पार्ट हो पाएगा। ठीक है, ओके, सो दिस इज क्लियर। अब किसी को कोई डाउट है इसमें तो प्लीज लेट मी नो। इतने में किसी को कोई डाउट है? मैथ्स एंड इंग्लिश की स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस कर ली। आई होप इससे आपको कुछ हेल्प हुआ हो, कैसे करना है ये चीज क्लियर हुई हो। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस प्लीज लेट मी नो। अगर इतने में आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज शेयर इट कि कैसे कर सकते हैं, क्या आपको डाउट है, एंड आई विल ट्राई टू एड्रेस इट। नाउ इज द टाइम टू आस्क योर डाउट्स। अब हम कैसे करने वाले हैं, हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, तो मैंने आपको पहले तो अप्रोच बता दिया, अभी कैसे करना है। नाउ व्हाट आई विल डू और व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू, बट ये कब हो पाएगा, जब आप लोग यार फुल सपोर्ट करेंगे। ठीक है, जब आप पूरा एनर्जी एंथुजियाज्म के साथ फुल सपोर्ट देंगे, देन ओनली वी वुड बी एबल टू डू इट। नेक्स्ट 100 डेज के लिए वी विल मेक अ प्लान, एक प्लान बनाएंगे। उस प्लान के हिसाब से, दैट प्लान में प्राइमरली मैं दो चीजें टारगेट करूंगा। एटलीस्ट एक बार हम फुल सिलेबस कवर कर लें, फुल सिलेबस ऑफ बोथ जीके एंड इंग्लिश। ठीक है, ठीक है। मैथ्स आई वुडंट बी टेकिंग क्लासेस, सो सॉरी फॉर दैट। मैथ्स की मैं क्लासेस का नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आई हैव लिमिटेड टाइम, एंड वो ऑल्सो ये भी इफ वी आर एबल टू डू, लाइक आई थिंक ये भी काफी यूजफुल होगा आपके लिए, बिकॉज इन दो सब्जेक्ट को भी अगर हम फुल्ली कवर कर पाते हैं तो। सेकेंड चीज, एक बार फुल सिलेबस हो जाए, देन एक बार हम रिवाइज कर लें, वी आर एबल टू रिवाइज अगेन, एंड देन वुड बी प्रैक्टिस। सो ये तीन चीजें हम करेंगे। एक बार हम फुल सिलेबस कवर करेंगे फर्स्ट राउंड ऑफ इटरेशन में, या फर्स्ट इटरेशन में, फर्स्ट साइकिल में हम एक बार फुल सिलेबस कवर करेंगे। सेकेंड साइकिल में हम रिवीजन को प्लान करेंगे, और थर्ड साइकिल में हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट साइकिल में एसेंशियली क्या होगा, अब क्या मैं फुल लेंथ आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इसमें, इसमें एसेंशियली ये होगा, आई विल बी गिविंग यू टारगेट्स। ठीक है, because I don't believe in spoon feeding, I will give you a target that today the target is preamble polity में। ठीक है, and the target in English is vocab के let's say these words, and newspaper का ये वाला एडिटोरियल आपने पढ़ के रखना है, ये आपको न्यूज़पेपर में पढ़ के रखना है। ठीक है, या आपको यहाँ से नॉर्मन लुई का ये चैप्टर या नीतू सिंह का ये चीज आपको पढ़ के रखनी है। ठीक है, वी विल डू दैट, देन वी विल मीट मॉर्निंग नाइट कभी भी, एंड देन आई विल आस्क यू क्या क्या डाउट्स हैं उसमें आपके, वट एवर डाउट्स यू गाइस हैव, जो डाउट्स हैं उनको एड्रेस करेंगे। आफ्टर दैट आई क्विज यू। क्विज मतलब स्कूल में होता था जैसे ना, टीचर खड़ा है, मास्टर साहब खड़े हैं, यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, अब मास्टर साहब ने पूछा ये लड़का पीछे छुपा हुआ है, अटेंडेंस रोज लगेगी। जिस बच्चे की अटेंडेंस सेशन में डाउन जा रही है, अनलेस उस पर कोई जेन्युइन रीजन है, अगर वो अटेंड नहीं कर रहा, दे विल बी रिमूव फ्रॉम द क्लास, उन्हें आगे क्लासेस अटेंड करने को नहीं दिया जाएगा, बिकॉज दीज आर फ्री सेशंस। सो आपने पैसा दिया नहीं है, सो आई हैव फुल राइट, इवन लोग पेड क्लासेस हटाए थे, आई सिंस दीज आर फ्री क्लासेस आई वुडंट बी चार्जिंग अ पेनी। अगर जिसकी मुझे लगता है रेगुलरिटी कम है, सिंसियरिटी कम है, हर दिन नहीं आ रहा, सिर्फ फ्री लोडर बना हुआ है क्लास में, दे वुड बी समरली रिमूव फ्रॉम द क्लास। ठीक है, मैं किसी को भी क्लास में पूछ लूंगा, अच्छा इसका ये बताओ आंसर, ये बताओ आंसर,
जो ये क्वेश्चन उस टॉपिक के जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगते हैं मैं पूछूंगा, आपने ओरली आंसर देना है, वर्बली, कोई एमसीक्यू नहीं, कोई गूगल सर्च का टाइम नहीं, यू कैन नॉट फेक इट बिकॉज दिस इज द ओल्ड स्कूल वे। आई वॉज प्रिपेयर्ड, मेरी तैयारी ऐसी ही करवाई गई थी मेरे टीचर्स के द्वारा। आई वॉज एबल टू सक्सीड, ठीक है, आई वॉज एबल टू गेट ग्रेट गुड रिजल्ट, मतलब अच्छे भी नहीं तो यार आई वॉज एबल टू मेक माई वे थ्रू द एग्जाम्स। सो लाइक इट और नॉट, दिस इज द हार्ड वे टू लर्न। कोई ऐसा नहीं कि टीचर बोलेगा अरे वाह तुमने कमेंट में भले गूगल सर्च से आंसर किया कहीं और से किया और वो आपको एक झूठा हाई मिल जाए, या टीचर आपसे अलग ही लेवल का कर रहे हैं। नहीं, हम सब बातें बातें बनाए और रिजल्ट फाइनल ना है। आई वांट कि इस बैच में अगर मैं 50 बच्चों की भी डेली क्लास ले रहा हूँ तो इन 50 में से एटलीस्ट 90% बंदों का रिटर्न क्लियर नहीं होना चाहिए। अगर नहीं क्लियर होता किसी 10% का भी, देन इट वुड बी माई फेलियर, ठीक है। सो एज सिंपल एज दैट, बिकॉज आई वुड मेक श्योर कि इस बैच में जो जो बंदा सेशन अटेंड कर रहा है ही इज डूइंग हिज हार्ड वर्क। तो भले ही इसमें अगर 100 बच्चे ज्वाइन किए हो, लास्ट में अगर सारे बच्चे मैं भगाता जाऊं और उनमें से 10 बच्चे भी बचे ना, आई वुड बी वेरी हैप्पी विद दैट कि एटलीस्ट आई हैव दीज 10 पीपल बट दीज आर प्रिपेयरिंग सिंसियरली। सो एज यू ऑल नो, अगर मैं पॉपुलैरिटी और पैसे पे ही गेम होता तो आई वुड हैव गॉन फॉर दोस ऑल ओल्ड नेम्स, जो पुराने थे हमारे पुराने साथी। हम भी थोड़ा पैसा कमा लेते, थोड़ा फेम कमा लेते, बट अपना एम शुरू से एक दूसरे टाइम का रहा। सो उसी के लिए नो रिग्रेट्स फॉर दैट। सो उसी लिए वी आर डूइंग दिस। अब आपका काम क्या है यार, अगर आप चाहते हो कि सही में मैक्सिमम लोगों को इससे फायदा हो एंड नेक्स्ट सॉ दिस, बिकॉज यू मस्ट अंडरस्टैंड इट टेक्स टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज टू डू ऑल दिस। वी आर नॉट चार्जिंग अमाउंट फ्रॉम यू, यूट्यूब में वी डोंट रन एड्स, तो ऐसा कोई रेवेन्यू का सोर्स, वी डोंट हैव एनी रेवेन्यू सोर्स, नाम कोर्स पीडीएफ ऐसा कुछ बेचते हैं। सो द ओनली थिंग दैट आई वांट फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज यार, spread this message far and wide, let maximum people know of this initiative, so that when we start this full-fledged plan and I make the separate groups, so at least maximum बंदों को पता लग जाए, and those of you, of the people who are really interested in this, they get to benefit from it. That's the only request that I have from you, and that's the only expectation. उसके बाद जो भी targets दिए जा रहे हैं, you guys follow them diligently, and with God's grace, I hope we will be able to make it. So that's all from my side यार। अच्छा, मैथ्स का यार एक और सेशन ले लेंगे, बिकॉज ऑलरेडी द क्लास इज वेरी लेंथी, 1.5 घंटे से ऊपर हो गई। आई डोंट थिंक कितने बच्चे पूरी क्लास देख पाएंगे। सो आई विल स्टॉप हियर। आपके अब जो भी डाउट्स हैं यू कैन पोस्ट देम। टेलीग्राम चैनल प्लीज ज्वाइन कर लेना, एंड यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन कर लो, सो दैट इट बिकम्स हेल्पफुल। वर्दीशाला इज द नेम ऑफ द चैनल। वर्दीशाला, डुप्लीकेट मार्केट में बहुत सारे आ गए हैं, ओरिजिनल वर्दीशाला है, मेकिंग यू वर्दी ऑफ वर्दी, ठीक है। तो हमारा लक्ष्य शुरू से यही रहा है कि आपको वर्दी बनाना, काबिल बनाना, उस लायक बनाना, क्योंकि ये चीज आपके पास अपने आप आ जाएगी अगर आप काबिल हो तो, ठीक है। सो विद दैट मैसेज जल्दी मिलते हैं दोबारा से। अगर आप इस इनिशिएटिव को लाइक करोगे, सपोर्ट करोगे, दोस्तों के साथ शेयर करोगे, तो यूट्यूब चैनल का भी लिंक सबको शेयर करना है। इंस्टाग्राम पे मैं रीचेबल हूँ, वहां मैसेज कर सकते हो, बट टेलीग्राम पे वी आर डूइंग दिस, तो टेलीग्राम पे आके प्लीज ज्वाइन द ग्रुप और वहां पे आप मैसेज ड्रॉप करना, एंड विल टेक दिस फॉरवर्ड। सो दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।